ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल श्री राधे बाके बिहारी लाल की जय हो। मधुसूदन की आराधे पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। आनंद कंद भगवान की जय हो। मधुर बोल जगपंथ बोल सन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ बोल सन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतमसंध्यारविन्दे
भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं राम नारायणं वासुदेवं हरे नटनटनटी वाले गोकुल के राजा तेरी अखियाँ तरस रही अब तू आजा नटनटनटी वाले गोकुल के राजा तेरी अखियाँ तरस रही अब तू आजा माता दी मारे बोलो माता दी जोर बोलो माता दी आना वाली माता दी जिगर बोलो माता दी आना वाली माता दी जोता वाली माता दी मेहरा वाली माता दी मेरा वाली माता दी मैहर वाली माता दी सब कोई बोलो माता दी 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 बोले माँ भगवती दुर्गा महारानी की जय। हरे अम्मा चंद्रमा मनसो जात जज सूरजो अजायत रुद्राद वायु प्राणास मुगादगनीर जायत श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः दीप दर्शयामि नमः। थोड़ा जल फिर लीजिए, जल घुमा लीजिए, थोड़ा परिक्रमा कर ले आप सभी श्रोता ने देखा स्थान। ओम यानि गानि जपानि जन्म जन्मांतरकृतानि च त्राणि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि। बोले माँ भगवती दुर्गा महारानी की जय। वेद व्यास भगवान की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। आप सभी श्रोता वृंद आरती ले ले यथा स्थान कथा का रसपान करने के लिए आप सभी श्रोतागण आसन ग्रहण कर लें। सर्ग स्थिति निरोधार्थम कामकाममयो ह्य तम कामग कामघनम कामा भवाय कामये यत कामने केलिकलाप कुंठित कामोऽप्य कामा विमदो बभूह तम मानने मानद मानदम सदा श्रीमोहन मानतो असम्यहम् व्यासम व्यासकरं वन्दे
मुनिमनारायणं स्वयं यतः प्राप्त कृपालोका लोकमुक्ता कलेर्ग्रहा राधा भक्ति हरिर्ज्ञाना ताभ्यां या च समन्विता तां श्री भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणम् विश्वेश्वरीं त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम् विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रयी त्वयि भक्ति नम्रा। बोल्याद शक्ति महामाया मैया की दुर्गा महारानी जय हो। वेद व्यास भगवान की जय हो। जन्मे जय जी महाराज की जय हो। परम आराध्या विश्व ब्रह्मांड की महानायिका, विश्व ब्रह्मांड जिन भगवती की मनोरंजन की सामग्री है माँ, आप महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा होकर जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले जो जगदम्बा है, ऐसे पराम्बा भगवती वाणी वैखरी वर्ण रूपा स्वयं आदि शक्ति पराशक्ति अनंत शक्ति सर्वशक्ति जर्रे जर्रे पर कण कण पर जिन माँ भगवती की सत्ता है, हम आप सबके भीतर भी जो दुर्गम आत्म स्वरूपनी होकर विराजमान है, ऐसे सिंह पर आरूढ़ होने वाली पराम्बा लाल वस्त्राभूषण से जो अलंकृत है, जो अष्टभुजी होकर यहाँ साक्षात विराजमान है, ऐसे माँ भगवती दुर्गा जी के चरण नख दर्पण का स्मरण करते हुए पुनः पुनः कोटि कोटि उनको प्रणाम करते हुए और पुनः आप रसिक भगवत भक्त वृंद भगवत प्रेमी सज्जन भगतिमयी वात्सल्यमयी ममतामयी वसुंधरा की साक्षात प्रतिमूर्ति व सृष्टि की प्रधान हेतु माताएं, आइए अनमोल घड़ी थी और कैसे बीत रहा है पता नहीं चल रहा है। ये आनंद का अवसर है, नित्य नवीन भाव लेकर आप सब माताओं की प्रतिदिन भीड़ बढ़ रही है और एक नए भाव का संचार आप सबके भीतर हो रहा है। हृदयेश्वरी होकर माँ जगदम्बा आप सब पर विराजमान है और उन्हीं पराम्बा की प्रसन्नता के लिए साधन स्वरूप होकर के उपासना की यह नवरात्र का पावन पर्व, जिनमें आप भगवती की प्रसन्नता के लिए ज्ञान भक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति स्वरूप योग से जुड़कर माँ जगदम्बिका पराम्बा की दिव्य और पावन पवित्र कर देने वाली, समस्त पापों को जलाकर राख कर देने वाली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आप सब श्रवण कर रहे हैं। कल आप सबने शुंभ निशुंभ चंड मुंड रक्त बीज आदि महाभयावही दानवों का संहार जगदम्बिका ने किस प्रकार किया, ये आप सबने श्रवण किया। आज माँ जगदम्बिका का पार्वती जन्म, कुछ तपस्याओं की चर्चा और फिर विवाह का उत्सव है। तो झारा झारा न्योता है श्रीनगर वाले मल्ला बिहाव के और टिकावन टीके के, इसे कहा था, ठीक है ना। तो आइए दर्शन करिए। नैमिषारण्य का पावन क्षेत्र है जहाँ परम ज्ञानी सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 विद्वानों को और स्वयं राज ऋषि परीक्षित की दुर्गति निवारण के लिए
स्वयं वेदव्यास भगवान अपनी दिव्य और मधुर वाणी से यह श्रीमद् देवी भागवत नामक माँ पराम्बा के चरित्र को गा रहे हैं। जन्मेजय जी ने पूछा कि मुने, आपने भगवती जगदम्बा की महिमा का प्रसंग भली भांति वर्णन किया है, कृपा सिंधु अब यह बताइए कि 3 चरित्रों का प्रयोग करके सबसे पहले किसने देवी की आराधना की, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देने वाली ये देवी सुपूजित होकर सबसे पहले किस पर प्रसन्न हुई। अब सुनिएगा भाई, ये देखिए देवी भागवत का पूर्वार्ध पूर्ण हो रहा है। माँ की सबसे पहली नवरात्र विधि की आराधना किस भक्त ने की, क्यों की और क्या मिला, ये आज आप लोग जान लोगे। तब पार्वती का जन्म और फिर विवाह का मांगलिक उत्सव इसी श्रीमद् देवी भागवत के प्रांगण पर। और छत्तीसगढ़ की परंपरा है, हम आपको चुलमाटी का भी आनंद देंगे। तेल घलो चढ़ी इसे कहा था, हल्दी की थोड़ी व्यवस्था होगी, और मायन का भी आप लोग आनंद लोगे। बारात जाओगे, बाराती मतलब कहा था, घराती मतलब नहीं है ना। तो बारात जाने का भी उत्सव और फिर शंकर बाबा का मंगल परिणय उत्सव का भी आप सबको लाभ मिलेगा। लेकिन उससे पूर्व देवी भागवत के कुछ पावन चरित्र है। सूत जी कहते हैं कि राजा जन्मेजय की बात को सुनकर सत्यवंती नंदन व्यास जी प्रसन्नता पूर्वक महामाया की महिमा का महाराज को वर्णन सुनाने लगे। थोड़े सावधान हो जाना भाई। प्राचीन समय की बात है, स्वारोचिस मनवंतर में एक सूरत नाम का राजा हुआ। ये आप लोगों ने सप्तशती की किताब में भी पढ़ा होगा। बहुत सुंदर दर्शन है। सबसे पहले माँ भगवती की नवरात्र विधि और जगदम्बिका के पूजन की विधि इसी महाराज से शुभारंभ हुआ, इसलिए थोड़े सावधान होकर सुनिएगा। महाराज का नाम है सूरत। धर्मात्मा राजा थे, स्वभाव से बड़े उदार, प्रजा पालन करने में उनकी बड़ी तत्परता थी। वे सत्यवादी, कर्मनिष्ठ, ब्राह्मणों के उपासक, गुरु के श्रद्धा रखने वाले, सदा अपनी पत्नी से प्रेम करने वाले, दानशील नरेश, किसी से कोई विरोध नहीं था ना इनका। कहां पहुंच गए आप लोग? स्वारोचिस मनवंतर की ये कथा है। अलग अलग मनवंतर होते हैं, अलग अलग युग, अलग अलग काल। तो ये स्वारोचिस मनवंतर का परम इतिहास है। धनुर्विद्या में भी राजा पारंगत थे। यो राज्य की रक्षा में तत्पर रहने वाले राजा सूरत का पर्वतवासी मलेच्छों के साथ अकारण वैर हो गया। बोलो भाई, होता है कि नहीं? हम आप सब भी सामाजिक प्राणी हैं। कोई ऐसा प्राणी नहीं है विश्व में जिसका कोई मित्र या शत्रु ना हो। ये सबके साथ होता है। एक गांव भागवत हुआ रहा है, सुन लो भाई। गांव भागवत हुआ रहा ना, तो महाराज कथा कहा बीच चौक में, प्रांगण में, बाजार चौक में महाराज कथा कहते एक जन आदमी नवा ट्रैक्टर ले है। यहाँ हमें कि नहीं, श्रीनगर में नहीं है ना, किसान मन ज्यादा उपयोग करते अभी सहारे। तो ट्रैक्टर नवा आदमी ले है ना, थोड़ा सावधान होकर सुनू। तब महाराज कथा सुनामत बीच चौक में वो ट्रैक्टर अपन दुआरी चालू करे, और भागवत जिन में हुआ थे तिहा से होते हुए वो व्यक्ति घर तक जाए, फिर वापस आवे। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, सुबह से शाम तक वो आदमी इसने करीस। महाराज की हिस्स वो आदमी बुलाओ जी की हिस्स, जिन ट्रैक्टर चलावत रही तेन आदमी बुलाओ के हिस्स। तो वो बोले पूछिस कैसे? ट्रैक्टर है तोर नवा लागत है। हाँ महाराज, मोर ट्रैक्टर नवा है, लेकिन तय अपन दुआरी चालू कर थस और भागवत मंच से होते हुए वो अमुक व्यक्ति घर तक जाता, फिर वापस आता। बात का किस ते का जानबे महाराज, ते नवे दिन बर आए हस की, ते नवे दिन बर आए हा चे ट्रैक्टर लमे नवा ले हम महाराज, नवा ट्रैक्टर है मोर, और जेखर दुआरी तक जाता हूं ना वो मोर दुश्मन की हिस। हाँ, नवा ट्रैक्टर ले हम महाराज, वो मोर जन्म जन्म के बैरी, यही जन्म के नहीं। तो मैं ट्रैक्टर अपन दुआरी चालू करता हूँ, नवा ट्रैक्टर है ना मोर, और ओखर दुआरी तक जाता हूँ महाराज। वो एक घंटे कई बस देतीस कहा थे, ओला मैं जलाए बर जाता हूँ, कब झगड़ा हुआ मोला गोरा है कहा थे। सुना था मैं, हाँ नवा ट्रैक्टर ले हम महाराज, वो आदमी जलाए बर जाता हूँ, एक घंटे जल बस जतीस।
महाराज की ही सुन बेटा, तय ट्रैक्टर ले नवा अच्छा बात है, वो जलत हो ही कि नहीं जलत हो ही मैं नहीं जाना हूं, लेकिन ट्रैक्टर चलते का में डीजल में चलते ना, तो डीजल जलत बाबू अभी कथा खुआत ले थोड़ा ट्रैक्टर लशांत रहन देखी सा। अरे कथा में विघ्न हो रहा है कि नहीं भाई? मेरा कथा चलता है और तुम ट्रैक्टर लेकर आ जाते हो, तो कथा में जो सुनने वाले हैं, जो वक्ता है, व्यवधान होता है, तो बिल्कुल देखना बैर का भाव नहीं था राजा का, सबसे समान स्नेह रखता था, समान प्रेम करता था। लेकिन अकारण ही मलेच्छों ने, पर्वतवासी मलेच्छों ने अच्छा राजा से अकारण बैर का भाव कर लिया। मद के अभिमान में चूर रहने वाले मलेच्छों ने हाथी घोड़े रथ पैदल सैनिक से सुसज्जित होकर चतुरंगनी सेना लेकर के राजा सूरत के राज्य पर आक्रमण। देखिए भाई, कोई बैर का भाव नहीं था, अकारण ही मलेच्छों ने बैर किया और राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि राजा बड़े बलवान थे, सामर्थ्यवान थे, उनको जीत पाना अति कठिन था, लेकिन विधि को होनी मंजूर थी। राजा को जीता नहीं जा सकता था, मलेच्छों में इतनी ताकत नहीं थी, इतना बल नहीं था, इतना पौरुष नहीं थे कि राजा को हरा सके। लेकिन कई बार देखना, होनी यदि प्रबल होता है ना तो होके ही रहता है। होनी प्रबल थी, इसीलिए महाराज सूरत उस युद्ध में, उस समरांगण भूमि में, उस युद्ध क्षेत्र पर हार गए। और राजा जब युद्ध से वापस आए राज दरबार पर, तो थोड़ा सोचिए भाई, राजा के जितने भी सलाहकार थे, मंत्रीगण थे, सभासद थे, सेना नायक थे, अंगरक्षक थे, पहरेदार थे, सब पहले ही शत्रुओं से मिल गए। देखो थोड़ा समझना बात को, लोगों को ना अपने ही लोग हराते हैं। चुनाव घलो खड़ा हो देख लो, जेखर ऊपर भरोसा करवे तेखर वोट नहीं मिले, समझा तो बात ला। वो सुने हो ना, एक फिल्म में सुने होगे, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, हमारी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो अपने ही लोग, मैंने उस दिन भी कहा, बादाम खाने से साहब उतनी अकल नहीं आती जितनी, हाँ तो बिल्कुल सुनिए भाई, भाव से सुनिए, बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती साहब जितना धोखा खाने से। राजा के अपने लोगों ने ही, बोलो धोखा दिया कि नहीं दिया? अपने ही लोगों ने धोखा दिया। स्वयं का मंत्री, सलाहकार, सेना नायक, अंगरक्षक, पहरेदार पहले ही मलेच्छों से मिल गया। यद्यपि राजा सामर्थ्यवान था, लेकिन राजा से यह देखा नहीं गया। राजा ने जंगल की यात्रा कर दी। राजा ने विचार किया कि इनके पास रहना उचित नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं ये सब धन के लालच में, सत्ता के लालच में, वैभव के लालच में, प्रतिष्ठा के लालच में, मान सम्मान के लालच में मेरे प्राण तक को भी खतरा हो सकता है। राजा ने जंगल की यात्रा कर दी, घोड़े पर सवार हुआ, समझ गया कि अब यहाँ मेरा कोई नहीं है, सर्वस्व मेरे राज खजाने पर इन सब सलाहकार, मंत्रीगण, इन सब ने अधिकार कर लिया, तो मेरा रहना उचित नहीं। राजा निकल गए और जाते जाते राजा ने जंगल की यात्रा कर दी। घनघोर जंगल पर जब प्रवेश किया, बहुत दूर जब चला गया राजा, तो एक बहुत सुंदर आश्रम देखा। जो माताएं सप्तसती की भी पाठ करती होंगी, बहुत सावधान होकर सुनना, ये कथा सप्तसती जी में भी है, देवी भागवत जी में भी है, सप्तसती में भी यह है। राजा नदी को पार किए, राजा को एक बहुत सुंदर आश्रम दिखा, और इतना शीतल मंद सुगंध हवा है आश्रम में। चंपा, चमेली, जूही, हार श्रृंगार, बेला, मालती, रजनीगंधा, तमाम पुष्पों से वह आश्रम अत्यंत शोभायमान है। शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है। उस नदी पर कोई बैर का भाव नहीं। थोड़ा दर्शन करिए भाई, इतना मां भगवती का साधना का वहां प्रभाव है कि वहां हिरन और बाघ एक साथ पानी पी रहे हैं। थोड़ा दर्शन करिएगा। यद्यपि सिंह और हिरन एक साथ हो सकते हैं, नहीं हो सकता, लेकिन देखिए देवी का प्रभाव, जगदम्बिका महामाया का प्रभाव देखिए कि दोनों एक ही नदी के तट पर पानी पी रहे हैं। राजा इस कौतूहलजनक, आश्चर्यजनक आश्रम को देखकर सन्निकट चला गया।
कोयलों की मधुर कुक सुनाई दे रही थी, अध्ययनशील विद्यार्थियों के स्वर गूंज रहे थे, सैकड़ों मृगों से वह आश्रम सुशोभित था, सुंदर फूल फल वाले अनेक वृक्षों से वह स्थान भरा पड़ा था। अत्यंत भगवत शक्ति का प्रभाव, एनर्जी जिसको बोलते हैं, भगवत रस का जो प्रभाव था, जगदम्बिका का जो साधना का ओरा मंडल था, मानो पूरे आश्रम पर छाया हो। राजा ने वहीं एक वृक्ष पर अपने घोड़े को बांध दिया। वेद ध्वनि के कारण स्वर्ग से भी अधिक सुंदर जान पड़ता था। उस आश्रम को देखकर राजा सूरत के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने निर्भय होकर मुनि के उस आश्रम पर विश्राम करने का निश्चय कर लिया और चला गया अंदर। थोड़ा दर्शन करिए। आश्रम पर जब गया ना तो अनेक ऋषि कुमार वहां क्या कर रहे हैं, वेद ध्वनि कर रहे हैं, वेद का पाठ हो रहा है। राजा का नाम बिल्कुल स्मरण रखिए, राजा का नाम क्या है, सूरत। राजा का नाम क्या है, सूरत। वहां जो बैठे हैं उस महात्मा का नाम है सुमेधा मुनि। थोड़े भाव से दर्शन करिएगा। महात्मा सुमेधा के आश्रम पर जब राजा सूरत गया तो राजा ने अहोभाव से सम्मान किया। अच्छा एक बात समझ लो भाई, साधु संत विप्रवृंद महात्मा ब्राह्मण किसी भी परिपूर्ण पुरुष के पास जाओगे ना तो आपको हंसकर गले लगाएगा। जंगेल भाई सुन रहे हो आप भी, किसी भी श्रेष्ठ पुरुष के पास। अच्छा देखो एक बात और समझ लो, जो भी फलदार वृक्ष होगा ना, जिसमें फल लगा होगा, वह झुका हुआ रहता है। जो जितना परिपूर्ण होगा, जिसमें जितना ज्ञान फलीभूत होगा, उसमें उतनी सरलता, उतनी सहजता, उतना ही देवत्व का भाव, उतना ही साधुत्व। और ये मैं आप सबके लिए कह रहा हूं, आप इतने सरल बनो, हाँ सहज बनो। और ये कब बन पाओगे, जब माँ से आपका संबंध होगा ना, वे करुणामयी है, ममतामयी है, दयामयी है। और उस माँ से जब आपका संबंध हो जाएगा ना, तो चींटी से लेकर हाथी पर्यंत जितने जीव है ना, उन सब में आपको माँ का दर्शन होगा। तो बोलो भाई, किसी से बैर कर पाओगे, किसी को कुछ कह पाओगे? और हमारे यहाँ तो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा है। ब्रह्म ज्ञान जब होता है ना तो तमाम संशय और भेद मिट जाता है। आपको देखकर भी हम अपने आप को देख पाएंगे। समझ रहे हो आप? हम सकल होने के नाते हम सकल जो कुछ भी है, खुद सिवा कुछ नहीं, संसार कहना जुर्म है। जब तक अज्ञान का पर्दा है कि मैं पंडित कृष्ण कुमार तिवारी हूं, समझ रहे हो आप, तब तक अज्ञान नहीं मिटेगा। लेकिन जिस दिन नाम रूप कर्म ये तीनों को माँ के चरणों में रख दोगे ना, तो मैंपन का अभिमान मिट जाता है। फिर जहां देखोगे आपको अपना ही स्वरूप नजर आएगा। इसीलिए आप न किसी से बैर का भाव कर पाओगे, न किसी से मित्रता का भाव कर पाओगे। सब जगह केवल और केवल भगवान आत्मस्वरूप माँ की सत्ता है। ये जब तक ज्ञान आपको नहीं होगा, तब तक ईर्षा, द्वेष, कपट, बैर ये सब भाव बना रहता है। महात्मा सुमेधा जी निर्विवाद पुरुष है, सार्वभौम पुरुष है। उसके मन में किसी के प्रति न तो कोई राग है, न कोई द्वेष है। और बिल्कुल यदि आप चाहो तो ये उपलब्धियां आपको भी मिल सकती है, लेकिन इसके लिए आपको माँ की ओर कदम बढ़ाना होगा, माँ के चरणों की उपासना करना होगा। ये कर लिए ना तो आप किसी भी देश काल परिस्थिति में रहोगे, सर्वकाल में जहां भी रहोगे, माँ आपकी व्यवस्था, बोलो भाई, करती है कि नहीं? जहां जहां जिस दशा में, जिस अवस्था में आप रहोगे, माँ कहीं आप ना खाओ अलग बात है, लेकिन माँ आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ व्यवस्था करती है। क्योंकि जब दांत ना था तब दूध दियो, अब दांत है तो अन्न भी दई है। माँ जगाता सबको खाली पेट है, चाहे धनवान हो, मध्यम वर्ग हो या निम्न वर्ग हो। बोलो भाई, खाली पेट जागते हो कि नहीं? लेकिन माँ सबको भोजन करके ही सुलाती है, सुलाती कि नहीं? इसलिए माँ के शरण में होना। तो सबसे पहले तो कथा सुनने से पहले मैं आप सबको सावधान करता हूं, मन का जितना भी भार होगा सब समर्पित कर दो कि माँ हम 4 घंटे मात्र के लिए, वो भी कहाँ हो पाता है, 3 ही घंटे मान लो, तो 3 घंटे के लिए माँ हम आपके चरणों पर आकर बैठ गए हैं। हमारे जीवन का सर्वस्व भार आपके हवाले, हमारा जीवन का पूरा जो होगा, जैसा होगा,
चाहे जो भी होने वाला होगा, इनके चरणों में डाल दोगे ना तो अपने आप सब सहजता से, सरलता से, यद्यपि बड़ी कठिन है साधना, लेकिन फिर भी जिन्होंने माँ पर विश्वास किया, माँ की आराधना की, माँ को जिन्होंने भजा है, उनकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्णाहुति हो जाती है। राजा सूरत थोड़ा भयभीत था। बोलो भाई, डरा हुआ है कि नहीं? राज्य छिन गया, संपत्ति छिन गई, सत्ता छिन गया, सब कुछ जिस पुरुष का छीन लिया होगा, भयभीत रहेगा कि नहीं? डर रहेगा कि नहीं? लेकिन सुमेधा ने कहा, राजन आइए, आप यहाँ निश्चिंत होकर रहिए, मेरे आश्रम पर काल का भी आगमन नहीं हो सकता, क्योंकि यह महाकाली की उपासना स्थली है, जगदम्बा का उपासना स्थल है। यहाँ काल भी माँ की कृपा के बिना दस्तक नहीं दे सकता। आपको शत्रुओं से डरने की आवश्यकता नहीं। हाँ भाई, लेकिन आपको राजसी भोजन यहाँ नहीं मिलेगी। आप तो राजा ठहरे, तरह तरह के भोग सामग्रियों का आप उपयोग करने वाले हैं। ये साधुओं का जीवन है, जो मिल जाए ना बिना लहसुन प्याज का, वही खाना होगा आपको। समझ रहे हो? हाँ, साधना में, उपासना में और नवरात्रि में, और मैं सब माताओं से कहता हूं, जितना जल्दी हो सके आप लहसुन प्याज से मुक्ति पाओ। समझ रहे हो आप? मांस के संबंध में तो मैंने कह ही दिया, औषधि है ये, लहसुन प्याज औषधि है, भोजन नहीं है। समझ रहे हो आप? रसायन है, बड़ी बड़ी बीमारियों में काम आता है। और महतारी मन की थे, बिना लहसुन प्याज के नहीं मिठावा है महाराज। अभी लगभग हम यहाँ आपके यहाँ 7 दिन 8 दिन से होंगे, बिना लहसुन प्याज का हम प्रसाद पा रहे हैं। अन्नपूर्णा की सेवा इस बार हमारी जमुना बहन, उसमें आरती भी है, ये हमारी माँ जी भी कुछ सेवा देती हैं, ललित जी की माँ भी हैं, ये हमारी माँ नहीं, इनको बहन कहेंगे, ये बहन भी है, और कुछ हमारे शिष्य भी नए नए। कल तो एकदम करिया जलेबी कहानी सुनाए, वहाँ दोनों घर से पहुँच गिरी से। इतना खर्चा नहीं करना है आप लोग को, थोड़े सावधान रहना ना। बोले राधा रमन सरकार की जय। तो बिल्कुल बिना लहसुन प्याज का भी भोजन, हाँ बनाने वाले के ऊपर निर्भर है भाई। अब बनाने वाला नहीं बना पाए तो ये हम नहीं कह सकते, नहीं तो बिना लहसुन प्याज का, बोलो कि आप जिंदा नहीं रह सकते बिना लहसुन प्याज का? रह सकते हो, और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। अधिक मात्रा में उन पे क्या पाया जाता है? हाँ, गरिष्ठ भोजन में आते हैं वो, और अत्यधिक शरीर के रक्त संचार की प्रवाह को, जैसे किसी को लकवा हो गया, किसी को मान लिया लकवा हो गया, तो उसका बिल्कुल 31 दिन का लहसुन का क्लास होता है। पहले दिन 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। जो शरीर काम न कर रहा हो, अक्रियाशील हो, तो उनमें भी ब्लड का संचार बना देता है। इसलिए मैं लहसुन का विरोध नहीं कर रहा हूँ, प्याज का विरोध नहीं कर रहा हूँ। भोजन में नहीं आते, औषधि में आते। एक बार ताली बजना चाहिए। भोजन में ग्रह नहीं कहा गया उन्हें, लेकिन रसायन है उनमें, औषधि है, क्योंकि उनमें भी अमृत के कण हैं। समझ रहे हो आप? अमृत मंथन का कथा सुने हो ना? समय का अभाव नहीं तो आपको पूरा सुनाता, लेकिन औषधि के रूप में इनका प्रयोग किया जा सकता है। महात्मा सुमेधा ने कहा राजा सूरत को कि ये हमारा दिव्य धाम है, जगदम्बिका का, पराम्बा का राजा, यहाँ रहना होगा तो आपको लहसुन प्याज ये नहीं खाना पड़ेगा। आश्रम है, जो मिल जाएगा, कंद मूल फल या खिचड़ी। अब वृंदावन जाबे खिचड़ी मिलते, कतका अच्छा लगते। आप गई है ना? और जो बहन गई हो वृंदावन, हाथ खड़ा करो। हमारी आरती जी और पीछे एक और बहन है, अब बस बाकी लोग नहीं गए तो कब, अच्छा हमारे भाई भी गए। कभी अवसर मिलो तो आवश्यक रूप से जाइए, क्योंकि वृंदावन के वृक्ष को मनम न जाने कोय, डाल डाल फुलपात पर राधा राधा होए। आइए थोड़ा सा आज शुभारंभ करते हैं राधा जी के नाम से, और फिर कथा का क्रम। अपनी वाणी में अमृत घो, अपनी वाणी में अमृत घो की रसना, राधे राधे की रसना, राधे राधे। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी
अनमोल, ये फूल बड़े अनमोल की रसना राधे राधे फूल की रसना राधे राधे फूल। राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी। राधा जी बरसाने वारी, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान कुमारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल की रचना राधे राधे बोल की रचना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल की रचना राधे राधे बोल की रचना राधे राधे बोल। काल मुकुंद भगवान की जय हो। बाकी बिहारी लाल की जय हो। राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। इनके चरण पकड़ ले नादा, इनके चरण पकड़ ले नादा, कर भटक ना छोड़ की रसना राधे राधे बोल की रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत बोल, अपनी वाणी में अमृत बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल राधे राधे बोल।
रसना, राधे राधे बोल के रसना, राधे राधे बोल। जय जय श्री राधे। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि राजन, सूरत रह तो गया आश्रम पर, शरीर आश्रम पर है, लेकिन उनका मन राज दरबार गया। तरह तरह की चिंताएं की रेखा दिख पड़ रही है। राजा मन में विचार करने लगे, वे सोचने लगे कि मलेच्छ शत्रुओं ने मेरा राज्य हड़प लिया। वे निर्लज्ज बड़े दुराचारी हैं, उनके व्यवहार से प्रजा को महान कष्ट होने की संभावना है। संपूर्ण हाथी घोड़े भोजन न पाने से तथा शत्रु से सताए जाने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए होंगे। तरह तरह की राजा के मन मंदिर पर मोह का प्रभाव दिखने लगा। इसी बीच महात्मा स्वरूप राजा सूरत एक वृक्ष के पास बैठे हुए थे। इतने में ही एक वैश्य आया। देखिए भाई, कथा का पूरा लाभ लेने के लिए राजा का नाम स्मरण रखना है आपको। राजा का नाम है सूरत, महात्मा का नाम है सुमेधा। अभी जो वैश्य आया ना, उनका नाम है समाधि। सूरत, सुमेधा और समाधि की यह कथा चल रही, इसलिए नाम का स्मरण रखे। महात्मा सुमेधा के आश्रम पर राजा चिंता सागर में डूब रहे थे कि एक वैश्य आया जिनका नाम समाधि है। राजा ने पूछा, भाई आप कौन हो? तो उसने अपना परिचय दिया कि मैं समाधि नामक बनिया हूँ। मेरे पत्नी और मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया। कहे क्यों निकाल दिया? यद्यपि मैं धर्म का आचरण करने वाला वैश्य हूँ, हर तरह से मैं उन लोगों की आवश्यकता की, इच्छाओं की पूर्ति करता था, लेकिन मेरे ही अपने पुत्रों ने, मेरी पत्नी ने, मेरे परिवार वालों ने मुझे अकारण ही मेरे घर से निकाल दिया। समझा था ना बात ला? ये देखो कथा का दर्शन। इसीलिए मैं कहता हूं, जिनको समझता है तू मेरे हैं, तेरे घर के यही लुटेरे हैं। बदला तो तेरे से एक बार लेंगे, मरने के बाद तेरे गहने उतार लेंगे। समझ रहे हो ना आप बात? मेरे ही बंधु बांधव मित्र परिजन परिवार पत्नी लइका मान मोल घर ले निकाल दे कहा था। वैसे काबर निकाल दी तो नहीं जाना कहा था, लेकिन मेरे अपने परिवार वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं दुखी हूं, और मेरे न रहने के कारण न जाने घर में क्या चल रहा होगा। दिखत है जेने मन निकाले है तेखरे ज्यादा चिंता। राजा भी यही चिंता में है और बनिया भी यही चिंता में है। दोनों की मित्रता हो गई। दोनों ने विचार किया कि देख भाई, तहु मोह महस और महु मोह महु, और ये क्यों होता है, क्या कारण है? अच्छा बोलो भाई, जिस घर परिवार में आप हो उसी को अपना सर्वस्व मानते हो कि नहीं? उससे ज्यादा और कुछ दिखता है लोगों को? मैं बहुत बार बोला हूं इस विषय पर, फिर बोल रहा हूं। भगवान हमें जिस जाति धर्म कुल परंपरा संप्रदाय परिजन परिवार में डाल देता है, मैंने पहले ही कहा, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार स्वप्न का है, लेकिन स्वप्न के संसार में भी भजन की सत्यता है। लेकिन हमें जहां डाल देता है, बोलो भाई, उसी को अपना मान लेते हैं कि नहीं? एक जन सेठ रहा है, कहानी सुनो तब समझ में आई। ओखर गुरु जी आवे साल में एक बार, और जत का बात बतावे ना तत का सब सही हुए। कथा समझ में आवत है? समझ में आवत ना कथा? सेठ जी को जितनी भी बात गुरु जी ने बताई हुबहू सत्य हुआ। एक बार फिर गुरु जी आ गए तो चेला पूछत सेठ, गुरु जी सब आप बताओ सब सही हुए, मैं कब मरहूं तेला बता के। तो त्रिकालदर्शी संत है ना, जिन गुरु थे ना, उसने कहा कि देखो आज से 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होगी, लेकिन सुन की तोर कर्म अच्छा नहीं है, मरबे ना तो सूरा बने बल लागी। तब मरे दुख नहीं लगी सेठ ला, मरहूं एखर दुख नहीं है, सूरा बनहूं एखर ज्यादा दुख है। बोलो भाई, कोई बनना चाहेगा? तो तुम्हारे चाहने से क्या होने वाला है? कर्म कर्म
कर्म जैसा होगा ना, अंतिम मति सो गति, आखिरी समय में जिस स्वरूप का आप चिंतन करोगे, सुन रहे हो आप, अंतिम मति सो गति की थे, मरे एक बेर जेखर स्मरण करबे ना, तो जेखर बर ज्यादा मया तेखरे ज्यादा स्मरण करबे। अब सोच ले, भगवान बर ज्यादा मया है कि संसार बर ज्यादा मया है? जेखर बर ज्यादा मोर बेटा, मोर बहू, मोर नाती, मोर पंथी, इखरे मन बर ज्यादा मया हुई ना। तो यही आपको फिर से पुनरपि जननम पुनरपि जननी, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मेरा मन निरंतर सर्वकाल में सतत भगवान नाम का स्मरण कर, नहीं तो अंतिम में तुमको भी बनना पड़ेगा। मछली खवैया मछली की चिंता करी तब बनी कि नहीं? मुर्गा वाले मन लालच में दिखी कि नहीं? आखिरी समय में कथा सावधान कर रहा है, आखिरी समय में आप जिसका चिंतन करोगे वही आकार मिलेगा। एक प्रश्न है, देखो, आदमी पहले मरता है कि जन्मता है? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है, पहले आदमी जन्मता है तभी मरता है। मैं भी जब इस शरीर से निकलूंगा ना, एकदम अनुभव वाली बात, आपके फायदे का है, शरीर से जब मैं भी निकलूंगा, आपको भी एक दिन, मैं ही नहीं निकलूंगा, आपको भी निकलना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आखिरी समय में चित्त जिसकी धारणा करती है, मान लो जाए अंतिम में मैंने कुत्ता का चिंतन कर दिया, कि सिंह का चिंतन कर दिया, कि और किसी प्राणी का चिंतन कर दिया, तो चित्त ही तो चेतना को ले जाती है, और वही धारणा शक्ति के अनुरूप मनुष्य को वह शरीर, पहले आत्मा निकलता नहीं है, पहले दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। जैसे देखो, जोंक एक पत्ते पर पहले अपने आधार बनाता है। जोंक देखे ना, कल नरक वर्णन में सुनाया आप लोगों को। जोंक को देखना, चलते चलते ये दो पत्ता है, इसमें बैठा है, इसमें उसको आना है, तो पहले इस पत्ते पर अपना आधार बनाएगा, तब पीछे वाले पत्ते को त्यागता है। जैसे आप देखिए अपने प्रयोग में, जैसे आप पहला कदम संभाल के रख लेते हो, बोलो भाई रखते हो कि नहीं? तभी तो दूसरा कदम उठाते हो, कि दोनों कदम एक साथ ले जाते हो। पहले एक कदम को संभाल कर रख लेते हो तो ही दूसरे कदम आप बढ़ाते हो। ऐसे ही यहाँ जो जीवात्मा है ना, ये पहले दूसरे शरीर में प्रवेश करता है अपने कर्म गति के अनुसार, तब पीछे शरीर को त्यागता है। सेठ ला मरे दुख नहीं लगिस, लेकिन सूरा बने दुख, बोलो भाई लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन सुनो कि सुअर योनि के बाद एक ब्राह्मण के यहां तुम्हारा जन्म होगा, तब सेठ खुश हो गए। सेठ के गुरु तो बतला कर चले गए, ये अपन बेटल टंगिया दी धार करके, ये सुन कि ये टंगिया धर अवाहू यही दीवार पारा के हिस्से घर घर रही थे तो बिल्कुल वो बता दे रहा है ना गुरुजी, अमुक व्यक्ति घर सुअर है और उसी सुअर के गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा। सुना था ना कथा? हुआ भी यही, अपन बेटल देते हैं टंगियल धार करके, मैं जब आहू ना तेने दिन आ जाऊं घर में और ओतके बेर मुल काट देवी, तहन में ब्राह्मण बन जाऊं। कहा सेठ है ना, अपन अक्कल लगावा थे, तो रक्कर कहाँ चली? ये तो बुद्धि स्वरूपा है, माँ भगवती बुद्धि स्वरूपा है, सेठ के अक्कल चली का? सही में यही हुआ, बेटल दे दी टंगिया धार करके, मैं आहू तेने दिन तह मोला काट देवी की हिस्से बन के सही मांगे और ऐसना तब बेटा की हिस्स कतको बापच की हिस्स कतको बापच की हिस्स और राख लिस। देखो आदमी स्वार्थ बतावत हो ना, सूरा बन के आगे बाप सेठ, समझ में आवत ना कहानी है? सूरा बन के आगे बेटा और राख लिच, अभी नहीं मारा, फायदा मोर नहीं हुआ की हिस्स, थोकन भोजन पाबे ना, बड़े होबे तब काटूं, तब बेचूं, तब पैसा आई, अभी का फायदा की हिस्स? अभी कोनो फायदा हुई? अभी छोटे हंस की कतको अते बाप अच की सोल 1 साल ले बढ़िया स्वतंत्र रखीस, जा घूम जा घूम, 1 साल 2 साल जितना वजन बढ़ेगा उतना फायदा है भाई उनको। तो स्वार्थ देखिए संसार का, आपको लगता है ये सब मेरे है ना, केवल आदमी की मैं चर्चा नहीं करता, सूर नर मुनि सब के हरिति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। सूर मतलब देवता, नर मतलब मनुष्य,
और मुनि मतलब तपस्वी जन। ये सब भी स्वार्थ, हम आप सब भी जुड़े हुए हैं ना, चाहे गृहस्थ से, संसार से, समाज से। बोलो भाई स्वार्थ है कि नहीं? बिना स्वार्थ का कोई प्राणी नहीं, सबका कुछ न कुछ स्वार्थ रहता है। सूरत बन गए, बेटा घर आ गए, लेकिन बेटा की हिस्स बने खा पी का घा की हिस्स, फ्री भोजन है फ्री के जा। 1 साल में बने थोकन वजन बाढ़िस, तब हो बेटक मन नहीं बाढ़िस। 2 साल के हो गए तब टंगियल धार करीस, और टंगियल धार करके ना अब एला काटूं किस। तो उसने नहीं बोला, लेकिन उसके अंदर के अब थोड़े सावधान हो जाना, उसके अंदर के आत्मा ने बोला। क्या बोला? मोल मत मार की हिस्स। काबर मत मार कहा था? बहुत पते की बात है भाई। अब आत्मदेव खड़े होकर कहा मुझे मत मारो कहे, तो तहित कहे रहे ना आहू तेने दिन मोल मार देवे की के? ना 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 ना, मुझे मत मारो, क्योंकि मैं जिस शरीर में रहता हूं उसी के समान रहता हूं। जैसे भी इस शरीर में है तो बिल्कुल हूबहू आत्मा पंडित कृष्ण कुमार तिवारी के रूप में आपके अंदर है तो आपके समान। चींटी में रहता है तो चींटी के समान, हाथी में रहता है तो हाथी के समान, घोड़े में रहता है तो घोड़े के समान। भगवान आत्मा को जिस किसी भी योनि में डाल दिया जाता है। जैसे देखो, कुआं एक है, पनिहारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों पे पानी एक का एक। पानी भरे भर के हो, कोई हौला में, कोई बांगा में, कोई टप में, अलग अलग बर्तन में पानी भरता हो ना, लेकिन पानी सब में एक का एक रहता है। देखो हम लोग विभिन्न भाष हो रहे हैं, जंघेल भाई, मैं, इधर पूजा की मम्मी, सब अलग अलग जान पड़ रहे हैं ना, लेकिन केवल और केवल शरीर और कर्म के कारण। भीतर यदि झांक लो ना, भीतर यदि देख लो तो बोलो भाई कोई अंतर है? जो आप हो वही मैं हूं। समझ रहे हो आप? ये भेद यहां तक का है कि हम पुरुष भाव कि स्त्री भाव के बीच का भाव, ये केवल शरीर का विषय है, आत्मा का विषय नहीं है। तो उसने निवेदन किया मुझे मत मारो, मैं अब इसमें इसी के समान हूं। मछली बोलते कि नहीं बोले? बोलत देखियो मछली ला बोलते, लेकिन आदमी मन समझे ही नहीं। गायक भाषा किसी समझ जाते हो, चारा चाहिए कि ये कांदी चाहिए, कि ये दाना चाहिए, कि ये पानी चाहिए। मछली भी आप निकाल लो ना जल की राशि से तो तड़पने लगता है, मुझे मत ले जाओ, मुझे क्षमा करो, मुझे जल में डाल दो। लेकिन आप कहाँ मानते हो? बोलते सब प्राणी हैं, सबकी अपनी भाषा है, लेकिन मनुष्य इतना बुद्धिजीवी हो गया। इसीलिए मैं कई बार गाता हूं, चांद न बदला, सूरज न बदला, न बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। चाटी आज से 1 करोड़ साल पीछे चले जाओ तो जैसा जीती थी आज भी वही है। हाथी का भी वही जीवन, घोड़े का भी वही जीवन। शेर के सामने आप चाहे कोई भी दौलत रख दो, क्या घास खा सकती है? गौ के सामने आप मांस रख दो, क्या घास के अतिरिक्त तो मांस खा सकती है? लेकिन आदमी कितना बदल गया। कल तो कहा ना सर्वाहारी, इसलिए कथा सावधान कर रही है। दोनों के मन में मोह हो गया, क्या करे कैसे करे, ये सब क्यों हो रहा है? अच्छा आप सब क्यों कर रहे हैं, सब पता है आप लोग को? किसके आश्रय में आप सबको ये करना पड़ रहा है? तो बिल्कुल सावधान होकर सुनना, ये महामाया का प्रभाव है। दोनों महात्मा सुमेधा के पास गए, राजा सूरत और समाधि नामक बनिया, और दोनों जाकर बैठ गए और बैठकर पूछा महाराज का कारण है, काक से ती हमन हा जेन हमला दुख देवा थे तेखरे बारे में ज्यादा सोचथन की हिस। जेन बेटा बहु नाती पंथी हमारा घर ले निकाल दे है, जिस राज्य को मैं खो चुका हूं, क्या कारण है, ये सब क्यों हो रहा है? कभी एकांत में बैठकर विचार करना थोड़े देर के लिए। मेरा दावा है कहीं 3 मिनट भी आप एकांत में विचार कर लिए ना कि आपके आने का कारण क्या है, तो आप यथार्थ ज्ञान तक पहुंच जाओगे। केवल और केवल इतना विचार करना कि दुनिया में सब लोग आए हैं, मैं भी आया हूं। आए हो नहीं भाई? क्यों आया हूं, ये थोड़े देर के लिए आप विचार कर लेना, तो आपको गहराई तक आपका अपनी बुद्धि ले जाएगी और आपको बात पते की समझ में आने लगेगा। व्यवहार से थोड़े ऊपर उठ करके यदि आपने थोड़ा चिंतन कर लिया तो देवी भागवत का पूरा सार आप समझ पाओगे।
दोनों बैठ गए और महात्मा से पूछा कि महाराज हम दोनों के ऊपर ये क्यों बीत रहा है, ये तरह तरह के सुख दुख हानि लाभ जय पराजय ये सब क्यों होता है। तो महात्मा ने कहा इसके होने का एकमात्र कारण है जगदम्बिका का प्रभाव, महामाया का प्रभाव। उनके प्रभाव के कारण ही राजा आप सबको यह दुख या हानि या लाभ जो कुछ भी मिलता है इन सब का मात्र एक ही कारण है, यही राजन ये भगवती महामाया अनादि अतएव कभी भी इसकी उत्पत्ति नहीं होती। सर्वोपरि विराजमान रहने वाली ये देवी नित्य स्वरूपिणी है, कारणों की भी ये कारण राजन। ये शक्तिमयी देवी सर्वात्म रूप से संपूर्ण प्राणियों के भीतर विराजमान रहती। यदि अंतःकरण से ये अपना आसन हटा ले तो प्राणी मुर्दे के समान। आप सब जिंदा क्यों है पता है? क्योंकि उसके हम आप सब जिंदा क्यों हैं? दुर्गम आत्म स्वरूपिणी माँ भगवती दुर्गा आत्मा के रूप पर आपके हृदय मंदिर पर बैठी हुई है। जिस दिन वो निकल जाएगी ना तो हम आप सबको भी शमशान यात्रा पर ले जाया जाएगा। इसलिए उस शक्ति को, महाशक्ति को हे राजन भूलना नहीं चाहिए। वो ब्रह्मांड की महानायिका है। सुमेधा मुनि के द्वारा देवी की संपूर्ण पूजा विधि दोनों ने जान लिया। सुमेधा मुनि जी ने कहा कि देखो भगवती का उत्तम पूजा का मैं साधन कहता हूँ, इसके प्रभाव से मनुष्य की अभिलाषा पूर्ण। अब थोड़े सावधान होकर सुनना कि आप लोग को करना क्या है। माँ के लिए मनुष्य को चाहिए पहले विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र हो जाए। नवरात्र विधि का भी पालन है यहाँ ना, इसलिए सावधान होकर सुनना। प्रातःकालीन बेला में ही पवित्र हो जाए, सावधानी से आचमन करे। सर्वप्रथम अपना शरीर पवित्र कर लेना चाहिए। तदंतर धूली और लिपी हुई भूमि पर उत्तम आसन बिछा ले। उस आसन पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ विधिवत आचमन की विधि करे। अपनी शक्ति के अनुसार पूजन की सामग्री पास रख ले। प्राणायाम करके भूत शुद्धि करे। मंत्र पढ़कर सभी सामग्रियों पर जल छिड़के, अर्थात जो भी पूजन की सामग्री हो उन सबको भी पवित्र कर ले। फिर प्राण प्रतिष्ठा की विधि करे। समय का ज्ञान अवश्य रखना चाहिए। विधि पूर्वक मातृत्व शक्ति का न्यास करे। जैसे आचार्य जी ने आप लोग को करवाया अंगन्यास, करन्यास, करतल, कर पृष्ठ, स्पर्श, ये सब विधि आप लोग को कराई ना महाराज जी ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए। तो उसी प्रकार प्राण प्रतिष्ठा की विधि करे। यामल आदि तंत्र ग्रंथों के पूजन में जो मंत्र लिखे उनका उच्चारण करके भगवती की पूजा करना चाहिए। खूब सावधान होकर वेदोक्त विधि से विधिवत पूजा करने के पश्चात नवार्ण मंत्र का मंत्र थोड़े सावधान होकर सुने। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये देवी का नरवाण मंत्र है, नवारण मंत्र है, जिनका जप आप दोनों को करना है। दशांश हवन करे। मान लो जाए आपने 1.25 लाख मंत्र जप लिया तो उसका दशांश हवन, 10वां भाग का हवन करें। फिर दशांश का तर्पण करें। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन। आवाजें आपके यहाँ चर्चा चली नहीं कि अंतिम दिन हमें भी कन्याओं का, नवमी को होगा भाई, आप तैयारी कर लेना नवमी को। और जो माताएं आप सब भी करना चाहो तो यहाँ पर भी व्यवस्था की जाएगी। नव कन्याओं का विधिवत पूजन की विधि, उनकी प्रसादी की विधि, भेंट सामग्रियां, फिर आचार्यों की भोजन की विधि। ये अंतिम दिवस परसों है ना, तो परसों ये संपूर्ण विधि यहाँ होगी। और कल अष्टमी का हवन पूजन है 4 बजे से 4 बजे तक। कल 2 बजे से ही कथा चालू कर दी जाएगी और 4 बजे तक कथा चलेगी। चढ़ोतरी भी होगा देवी भागवत का और फिर अष्टमी का पूजन होगा। और नवमी को कन्या पूजन, कन्या पूजन के बाद ब्राह्मणों की पूजन विधि और फिर 1 घंटे की गायत्री महिमा। और इसमें तुलसी वर्षा नहीं होती ना, ध्यान रखना आप लोग। परसों जब आओगे आप तो फूल लेकर आना। हो सके तो लाल फूल माँ को बड़े ही प्रिय हैं, दशमत आदि के, तो लाल पुष्प मिले तो आप लाल पुष्प लेकर आना। पुष्प वर्षा होगी और फिर अंतिम सत्र में फूलों की होली होगी। देवी भागवत में भी आपको होली का आनंद दिया जाएगा। तो पुष्प की होली ये नवमी को होगी। बोले राधा रमन सरकार की। तो पूजन की संपूर्ण विधि
खीर चीनी शहद मिलाकर हवन करें, बिल्व पत्र से शक्कर मिश्रित तिल से हवन करना चाहिए। अष्टमी नवमी और चतुर्दशी के दिन भगवती की विशेष पूजा होनी चाहिए। उस अवसर पर ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से निर्धन व्यक्ति धनवान हो जाता है, रोगी का रोग दूर हो जाता है, संतानहीन को संतान की प्राप्ति हो जाती है। सच कहूं तो महामाया की कृपा से संपूर्ण सुखों का, और एक खास बात आज कह रहा हूं जंगील भाई, जो अपने जीवन में एक बार भी देवी भागवत करवा लेता है, ये आप सबके लिए ताली बजना चाहिए। अध्यक्ष के रूप में तो हमारे रोशन भाई है, श्री श्री नवयुवक सेवा समिति भी है, और श्रीनगर के आप संपूर्ण लोग के सहयोग से जो चल रही है यह श्रीमद् देवी भागवत, जिन्होंने एक बार भी अपने जीवन में श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण कर लिया, संकल्प ले लिया, कथा का आयोजन कर लिया और पूर्ण विधि से जिन्होंने कथा कर लिया, वे आद्य शक्ति पराम्बा जगदम्बिका माँ भगवती के परम प्रिय हो जाते हैं। उनकी समस्त जीवन का भार जगदम्बिका अपने आप हर लेती है। इसलिए आप सबको माँ पर निष्ठा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। मैंने पहले ही कहा, एक हाथ आप आगे आओगे तो माँ तो अष्टभुजी हैं, 18 भुजा है माँ की, 32 भुजाओं का भी वर्णन मिलता है देवी भागवत में। आप हाथ तो बढ़ाओ माँ की ओर, वो कृपामयी हैं, दयामयी हैं, करुणामयी हैं। आपके संपूर्ण भार को माँ स्वयं स्वीकार कर लेती है। और बड़े से बड़े काम हम माँ के नाम से शुरू करके देखना। आप माँ के नाम से कोई भी काम आप शुरू करके देखिए, जो भी काम आप माँ का नाम से शुभारंभ करके करोगे ना, मेरा दावा है वो संपूर्ण कार्यों की सिद्धि स्वयं जगदम्बिका पराम्बा माँ भगवती करती है। तो एक बार जोरदार ताली भैया आप पूरे श्रीनगर के लिए। पूजन की संपूर्ण विधि महात्मा सुमेधा जी ने दोनों को बताया। कौन कौन दोनों को? राजा सूरत को भी और समाधि नाम की बनिया को भी बताया। उन दोनों की श्रद्धा बढ़ गई। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी भगवती जगदम्बिका की पूजा के अधिकारी हैं। भक्ति पूर्वक पूजा करने से माँ संपूर्ण सुख प्रदान करती है। जो स्त्री अथवा पुरुष भक्ति में तत्पर होकर नवरात्र विधि का पालन करते हैं उनकी मनोरथ काफी पूर्ण होती है। और आप दोनों के लिए खास बात, जो देवी भागवत के मुख्य श्रोता बनते हैं, ये दोनों के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। जो मुख्य, वैसे तो हमारे भाई ने अलग अलग कोशिश किया था, लेकिन माँ की कुछ और ही मर्जी थी और ये उनकी मर्जी, तब बैठ पाए आप लोग। जो एक बार भी माँ के शरणागत होकर के जगदम्बिका के मुख्य कथा श्रोता के रूप में विराजमान हो जाता है, माँ उनके 4 पुरुषार्थ, धर्म भी मिलेगा आपको, अर्थ भी मिलेगा आपको, आपकी संपूर्ण कामनाओं की भी माँ पूर्णाहुति करेगी, और अंत में माँ ब्रह्म सायुज्य अर्थात मोक्ष भी। चाहे व्यक्ति किसी भी प्रकार से दुखी हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ में हो, पीड़ा में हो, लेकिन जगदम्बिका के लिए जिन्होंने समय दिया, माँ भगवती की आराधना पर जिन्होंने अपने मन लगाया, अनिच्छा पूर्वक बैठने पर भी माँ उनकी इच्छा की पूर्ति करती है। तो ऐसे पराम्बा के लिए आप सब जो अपना अनमोल समय निकाल कर नवरात्र विधि के लिए दिया, और नवरात्रि में देवी भागवत सुनने का 1.25 करोड़ गुना, इसी कथा को आप चाहे दिसंबर में भी सुन सकते हो, जनवरी में भी, भागवत तो निरंतर चलने वाली कथा है, कभी भी आप सुन सकते हो। लेकिन आश्विन कुमार और चैत्र कुमार और 2 गुप्त नवरात्रियों में सुनने से भक्त को सर्वांगिक मनोकामनाओं की पूर्णाहुति मां करती है। यदि कोई भक्त सोने के सिंहासन पर रखकर देवी भागवत, ये असंभव है भाई ने, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार स्वर्ण दान किया जा सकता है, लेकिन ये असंभव है। बड़े बड़े पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वे सोने के सिंहासन पर देवी भागवत ग्रंथ को आचार्यों को दान में देते थे। और यदि कोई सोने के सिंहासन पर माँ भगवती की अक्षर ब्रह्म स्वरूपा देवी भागवत को किसी श्रेष्ठ आचार्य को दान करता है, तो उसकी 21 पीढ़ियों का माँ भगवती कल्याण करती है। उनका कोई पितर दुर्गति में नहीं पाओगे, और आने वाले 7 पीढ़ियों का माँ समृद्धियों से
धन धान्य और ऐश्वर्य से उसे पूर्ण करती है। देखिए हमारा काम है बताना, जो लिखा है वो हमें कहना है। जो वर्णित है देवी भागवत में उनको गाना हमारा धर्म है, लेकिन आप अपनी सामर्थ्यता के अनुसार देखिए देवी भागवत में कुछ कुछ विशेष दानों की महिमा गाई गई है। जैसे भूमि दान की, भूमि दान का पुण्य भी अनमोल कहा जाता है, क्योंकि जब जब भूमि की कीमत बढ़ती है तो उतने ही देने वाले का पुण्य फल और प्रतिफल बढ़ता है। 3 दान की बड़ी महिमा गाई है। पहला है भूमि दान, तो असंभव है भाई, और विशेषकर शहर में। यहाँ तो 1 फीट जमीन लगभग 2000, एक दिन पूछत रहे हम भाई कितना होगा लगभग यहाँ, तो बता रहे थे, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो भूमि दान तो असंभव है, तो भूमि दान ना करो तो उसके लिए एक सरल उपाय है। क्या है? उसके बदले में पैसा दे दो भूमि दान के निमित्त यथाशक्ति कि महाराज जी हम जमीन तो आपको नहीं दे सकते, लेकिन भूमि दान के निमित्त ये थोड़ा सा राशि आप रख लो कि हमें भूमि दान का पुण्य भी मिल जाए। सोना नहीं खरीद सकते, आज ही पता चला मेरे को, लगभग 68,000 कुछ रुपए बता रहा था, वंश गया था, तो लगभग 68,000 के आसपास है। तो सबके लिए संभव नहीं है, सबके लिए बोलो भाई, सबके लिए संभव है? सोना बहुत महंगा हो गया है, 3 ग्राम भी लोगों तो रेट बढ़ाया हुआ है कि नहीं, तो सबके लिए संभव नहीं। तो सोना दान नहीं कर सकते, तो उसके बदले में आप राशि रख के संकल्प करवा लेना कि महाराज जी हम सोना नहीं दे सकते, अभी रेट बढ़ गई, असंभव है, तो सोना दान के निमित्त यथाशक्ति जो हमसे बन जाए। तो छोटा छोटा उपाय है। और यहाँ पर तो बहुत है, वहां पर चाहिए कि नहीं? यहाँ पर ठेकेदार के पास भी बहुत है, मैं तो गया हूँ 2-3 दिन तक आपके यहाँ गया, तो यहाँ के लिए बहुत है, वहां के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? वहां जाहू तो कुछ व्यवस्था करे करहू वहां के लिए तबियत मिली भाई, और हमार काम बताए घलो है दोहू तलेबो घलो लेकिन एक बार सुन लो, कहानी सुन तो जल्दी समझ में आते है, आप मतलब कथा से कम कहानी से ज्यादा समझ में आती है। अकबर साहब की जो धर्म पत्नी है वो अकबर लकीस ये बीरबल ललिकाल के हिस, ये महाराज ये ललिकाल मंत्री पद से और मोर भाई बना के हिस, पैसल भले आधा दे देवे, लेकिन ये महाराज भाई महाराज बुद्धिजीवी था, शारदा जी का उपासक था बीरबल, एक तो ब्राह्मण था, दूसरा सरस्वती के बीज नामक मंत्र का ओम एम नमः का जप करता था, इसलिए बहुत विद्वान था बीरबल, इसीलिए अकबर रखा था। रानी की हिस्स नहीं, एक हल ज्यादा मोर भाई विद्वान है, महाराज ला हटा अब बदलम कौन रख कहा थे अपन भाई ला, और यकीन नहीं है अपना विश्वास नहीं, मोर भाई तो परीक्षा लेके देख ले, बीरबल ज्यादा बुद्धिमान है कहा थे। तो अकबर बोले सोला जी सुन इतिया की हिस्स आओ आगे काय सुन, 1 रुपया यहाँ पर, 1 रुपया वहां पर, 1 रुपया ना यहाँ पर ना वहां पर जा ले काबी के हिस्स रानी भाई ला बिहनिया सुबह सुबह घटना है, थोड़ा कहानी सुनो भाई समझ में आई बात। निकल के सुबह सुबह शहंशाह अकबर का कौन है, रिश्ते में क्या है, हाँ समझत मतलब कहानी सुना ध्यान लगा महतारी मन, रानी साहिबा का भाई निकल आया सुबह सुबह, दुकान वाले भी दुकान खोला थे सुबह सुबह का, शहर वाले में दुकान लेट खोलते, दुकान अभी खोला थे और वो कहा दुकानदार ला उसके भी अगरबत्ती जलावत रहा, 1 रुपया यहाँ बार, 1 रुपया वहां बार, 1 रुपया ना यहाँ बार ना वहां बार सामान दे की हिस्स, तय जल्दी भाग की हिस्स मोर दुकान ले जल्दी भाग, अभी अभी मैं दुकान खोला था पूजा करा था बोहनी नहीं हुए बिहनिया ले दिमाग ला तय जा भैया की हिस्स, राजक कहूँ रिश्तेदार नहीं रितेश ना, रिश्तेदार तेखर से 3 में तोला, हाँ तय जा की हिस्स तय जा दूसरा दुकान में गीता झाड़ू लगावत रहा, फिर वहां जा की हिस्स 1 रुपया यहाँ बार, 1 रुपया वहां बार, 1 रुपया ना यहाँ बार ना वहां बार दे, झाड़ू लगावत रहा दुकानदार, ये दिखत ना मोर हाथ पे का है, तय मोर दुकान ले निकल की हिस्स, सुबह से लेकर शाम तक के घूमता रहा, बोलो भाई कुछ ले पाया, कुछ नहीं खरीद सकी, वापस आगे 3 रुपए अकबर ला दी, तोर काम नहीं हो सकी इसकी हिस्स, कहा सामान मंगाए दुकान वाले नहीं समझी इसकी हिस्स, रानील की हिस्स कैसे मोर भाई बुद्धिमान है कहत रहे, अब वह तते कठिन काम दे बेटा कैसे मोर भाई कर सकी, इहिच काम ला बीरबल दे की हिस्स, बीरबल ओ बीरबल यहाँ चले आओ, आगे बीरबल आदेश राजक जी राजन ये 3 रुपया
₹1 की यहाँ बर, ₹1 कुहाँ बर, ₹1 न यहाँ बर न उहाँ बर। टाइम लगी राजा लेकिन काम हो जाही आपके की समय लगी लेकिन आपके काम हो जाही। ₹1 की यहाँ बर कहे है, ₹1 की यहाँ बर कहे है। ता निकल तो गे बिरबल गीस ना, तब बाजार भरा रहा है बीच में, और वो बाजार वाले है गरम गरम जलेबी, कल बताए हो नहीं, इमन महंगा वाले ले खोआ जलेबी तो जलेबी निकाल, वो समय सस्ता रहेगा। अब ₹1 मांगबे दी, बहुत महंगा होगा भाई, 300-400 किलो होगा ऐसा लगता है मुझे, है ना। तो बिल्कुल वो जलेबी ₹1 के लिए यहाँ पर कहे ना राजा, गरम गरम जलेबी वाले लाल लाल जलेबी निकालत रहा है बाजार में। ₹1 की यहाँ पर दे की हिस, ठीक करिस नहीं। ₹1 कुहाँ पर कहे है, तो श्रीनगर में भागवत हुआ थे श्रीनगर में भागवत हुआ थे, वो बिरबल जाना थे, यहाँ ₹1 दूहू तेन वहाँ 21 मिली, तो वो भागवत हुआ श्रीनगर में चढ़ा दिस। महाराज ए अकबर के नाम ले देवे, उखर गोत्र के नाम ले देवे, उखर नाम में चढ़ा दे की, तो ₹2 खर्चा हो गए नहीं। अब ₹1 के न यहाँ बर न उहाँ बर कहता, लोक कला मन चलत रहा नाचा हो, बड़ सुघर सुघर गीत गावेगा। अपने पति को देव समझकर पूजा करो दिन रात, पति वो बिना सुना है दिन रात। अब बड़ सुघर गावत रहा है, कौन है समझ गए ना, नाचा में काली कल थे। हाँ वो हमार बहनी मन जानत गा तो वो समय लाइटर के जमाना रहा है, अभी वो आते का मार्केट में, अब बंद हो गए का लाइटर नहीं आवत घलो हो ही, अब मोबाइल के जमाना है। तो वो नाचने वाला नाचा थे, लोटल एक पहली निकले उमर, औखर एक बहुत सुंदर गीत है मोर पास, सुन लो 2 मिनट। सामरिया सांवरिया कन्हैया मोरी, सांवरिया कन्हैया मोरी, छोड़े बंसुरिया के तान रे, जिखर मन लगी ते नाच घलो सकत था, कहा था छोड़े बंसुरिया के तान रे, सांवरिया शिकारी पैरी, छोड़े बंसुरिया के तान रे, छोड़े बंसुरिया के तान रे, सांवरिया शिकारी पैरी, कदम रुख में बांधे मचान रे, कदम रुख में बांधे मचान रे, सांवरिया कन्हैया पैरी, छोड़े बंसुरिया के तान रे, छोड़े बंसुरिया के तान रे, सांवरिया शिकारी पैरी मोर। थोड़े मिलकर भाई आप लोग हरी बोल। सुन्ना घर दुआरी रही गे, सुन्ना गोलबारी रही गे, सुन्ना गोलबारी रही गे, सुन्ना गोलबारी रही गे, सुन्ना घर दुआरी रही गे,
सुन्ना को लपारी भई गे सुन्ना को लबारी भई गे सुन्ना को लबारी भई गे अब चार कर ले झम्मर गाँव गली सुनना है दईहान रे जय हो बैठे रही का इसमें खड़ा हो गाँव गली सुनना है दईहान रे झौरा मारे रही गे कचरा छोड़ी मसूरी याद छोड़े मसूरी याद सारिया ठिकानी बड़े छोड़े मसूरी याद सारिया ठिकानी मेरी चर्चा करत थे बहनी एक दिन ना मैं पाउडर लगावत रही हूँ कहा थे पाउडर के डब्बल धरत रहे ओत के बेरो बिलवा मनमोहना बांसुरी बजा दी बहनी काजर के डबिया धर आगे कहा थे अब ने चुपट डरे मुंह में अच्छा हो गए कैसे वो बिलवा जाने कस बंद कर देते बहनी ओ पार जाते ना तब मोर ससुर मोर जेठ चार जनों सगाए रहा है घर में और मोर घर वाले काली माई कहाँ प्रकट हो गई कई तीस एक जन की नहीं बहनी तोड़ ले ज्यादा मोर दुखे एक दिन में खीर बनावत रहे ओत के बेरो मनमोहना वो बिलवा बांसुरी बजा दिस बहनी शक्कर के डब्बल धरत रहे और नमक के डब्बा धरा गए एक जन की इस बहनी तुहर मन के दुख बहुत छोटे है मैं मोल लइका धर के पानी भरे भर गे रहे कुआं ओत के बेरो कन्हैया वो बिलवा वो नंदलाला बांसुरी बजा दिस बहनी मोला वो रस्सी बाल्टी बांधना रही से विशाखा लेकिन मैं अपन लइका के काला बांध रहे अब तब मैं कुआं में डरैया रहे बहिनी कैसे वो जाने कस बंद कर देते वो बिलवा तेखर से कहा था अरन परन पाटी पारे दूध भरा मन लाडारे दूध भरा मन लाडारे दूध भरा मन लाडारे सिठा है साग पान रे जय हो आज हमार जमुना मैया घलो बुला गई नमक डारे भात गिला सिठा है साग पान रे कड़वी सुखा भाजी भई जो छोड़ी मसूरी आके छोड़े मसूरी
भिखारी मेरी छोड़े मजदूरी आसान सावरिया भिखारी मेरी सावरिया भिखारी पैनी सावरिया कन्हैया मोरी सावरिया भिखारी मेरी सावरिया कन्हैया मोरी 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 अब सबको नाचना है एक साथ। चलो दीदी जाबो मैया ला बताबो दही दूध खाबो कान्हा संग में आए कान्हा संग में राधा संग में आए राधा संग में चलो दीदी वृंदावन में चलो दीदी जमुना में मेरा जाबो सुआ पढ़ के गाबो दही दूध खाबो राधा संग में आए राधा संग में 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 जय जय श्री राधे। आप सभी विधिगत बैठ जाएं अपने आसन पर स्थान पर। तो भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि नवरात्र विधि की पालन की विधि और नवरात्र की महिमा साथ में जगदम्बिका महामाया का भी विस्तार पूर्वक चरित्र का श्रवण महात्मा सुमेधा ने कराया। समाधि वैश्य और राजा सूरत बड़े दुखी थे। सुमेधा मुनि की बात सुनकर उन्होंने मस्तक झुका दिया और विधि पूर्वक नवार्ण मंत्र की दीक्षा ली। देखो, कानों पर गुरु का मंत्र पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। नरवाण मंत्र की इन्होंने दीक्षा ली और विधि पूर्वक आदि शक्ति की आराधना की। प्रथम वर्ष तक साधना की, मां भगवती के करुणा के तो पात्र हुए, लेकिन साक्षात दर्शन का सुख नहीं मिला। दूसरे वर्ष पुनः अनुष्ठान किया और हमारे भाई भी लगभग 30 साल से प्रयासरत है दुर्गा की आराधना। जंघेल भाई और मेरे युवा साथी और कुछ और अन्य जन लगभग यहाँ 30 वर्ष हो गया होगा दुर्गा स्थापित करते, ठीक है ना। और ये पूरे श्रीनगर के सहयोग से होता आ रहा है। तो लगभग 30 साल से हमारे भाई भी लगे हुए हैं। जगदम्बिका की आराधना सुमेधा मुनि से नरवाण मंत्र की दीक्षा लिया और समाधि नामक बनिया सूरत नामा राजा ने विधि पूर्वक जगदम्बा की पूजा आराधना की। एक दिन मां भगवती ने स्वप्न में दर्शन दिया। अच्छा, आप में से किसी को मिला कभी दर्शन? मां भगवती स्वप्न में दर्शन दी किसी को? नहीं दिया हो तो चिंता न करना, आप देवी भागवत सुन रहे हो ना। वो आपके जीवन में कुछ होने वाला होगा ना, तो कुछ दिन पहले ही माँ स्वप्न में आपको संकेत कर देगी। आप यहाँ आकर बैठ गए ना, तो चाहे जानकर हो या अनजान कर, श्रद्धा से आए हो या अश्रद्धा से, माँ के पास आ गए ना, तो उनके आप कृपा के पात्र बन गए। आप देखना, आपके भी जीवन में कहीं न कहीं माँ भगवती का स्वप्न में बहुत से भक्तों को आज भी माँ दर्शन देती है। दोनों को स्वप्न में दर्शन हुआ। जगदम्बिका के करुणा कृपा और दया के दोनों पात्र बन गए, लेकिन स्वप्न में जब माँ का दर्शन हुआ, निष्ठा बढ़ गई, भक्ति बढ़ गई और फिर से साधना करने लगे। अनवरत इन्होंने माँ भगवती के महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपा त्रिगुणात्म देवी के दोनों ने मिलकर यजन किया, पूजन किया, नवरात्र विधि का पालन किया। माँ जगदम्बा अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर माँ सिंह पर आरूढ़ होकर के 8 भुजाओं से शोभायमान है माँ। दिव्य लाल वस्त्राभूषण से अलंकृत दिव्य करुणा की मूर्ति माँ ने दोनों को साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिया और कहा कि राजन सूरत, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए? राजा ने कहा, माँ आप मिल गए, आपका दर्शन मिल गया। साक्षात आपके दर्शन का सुख प्राप्त होना बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सिद्ध साधकों को भी जो दुर्लभ है, वही दर्शन हमें मिल गया।
माँ ने कहा राजन आप वापस चले जाइए, मेरी कृपा से आप पुनः स्वारोचीस मनवंतर के राजा होंगे। आपके जितने सलाहकार, मंत्रीगण, सभासद, सेना नायक हैं वे सब आपके इंतजार कर रहे हैं। उन सब का विचार बदल गया और मलेच्छों ने भी स्थान छोड़ दिया। आप अपने राज सिंहासन पर जाइए और पुनः राज सिंहासन की गद्दी पर राजा के रूप में नियुक्त होकर धर्म पूर्वक प्रजा का आप पालन करिए। मेरा साक्षात दर्शन का सुख तुम्हें प्राप्त हो गया। पहले विभिन्न प्रकार के राजसी सुखों का आनंद लोगे और फिर मेरे दिव्य धाम अर्थात मणिदीप स्थान आपको प्राप्त हो जाएगा। समाधि नामक बनिया से माँ ने कहा कि तुम्हारे मन में कुछ कामना हो तो मांग लो, क्या तुम घर वापस जाना चाहते हो? समाधि ने कहा नहीं माँ, आप सभी भक्तों के लिए आज की प्रसादी की व्यवस्था खम्भन देवांगन जी और हेमंत साहू जी, इन दोनों भाइयों के लिए जोरदार ताली की सेवा करें। खम्भन देवांगन जी और हेमंत साहू जी, इन दोनों भक्तों के द्वारा आप सभी भक्तों के लिए प्रसादी की व्यवस्था की गई है। व्यास मंच से इन दोनों को आशीर्वाद भी है, कोटि सा धन्यवाद भी है आयोजक समिति के द्वारा। प्रेम से बोले राधा रमन सरकार की। समाधि नामक वैश्य ने कहा माँ मेरा मन आपके चरणों पर लग गया है, मेरी पूर्ण निष्ठा आप पर हो गई। माँ अब मैं भौतिक पदार्थ नहीं चाहता, मेरे मन में वैराग्य का भाव जग गया, इसलिए माँ मैं आपका पूर्ण रूप से दास होना चाहता हूँ। आपके चरणों पर ही मैं जीवन का सहारा और अब मैं वैराग्यमय जीवन जीना चाहता हूँ। मेरा मोह का पर्दा आप भगवती की कृपा से मिट गया। मैं समझ गया कि संसार मेरा नहीं, शरीर मैं नहीं, आप भगवती की कृपा है। और इसीलिए समाधि नामक वैश्य ने वैराग्य की साधना करके जगदम्बा का नित्य दर्शन का सुख प्राप्त कर लिया। तो ये थोड़ा सा चरित्र आपको सुनाया गया। आगे पार्वती का जन्म कर्म की कथाई है और घड़ी भी बहुत तेज चल रही है, इसलिए मैं आज समय अधिक लूंगा। भाई विवाह का उत्सव है, आप लोग को रोज रोज 6 साढ़े 6 बजे छुट्टी मिल जाती थी और आज बिहाव है, थोड़ा टाइम लगी कि नहीं लगी? शादी है और अभी तो माँ आई भी नहीं है, तो पहले तो माँ का आगमन की कथा सुनना है आप लोग को। आगमन कथा से पूर्व दक्ष की सृष्टि का वर्णन है। पहली सृष्टि ब्रह्मा का है और ब्रह्मा की सृष्टि में दक्ष का विवाह हुआ आक्सनी देवी के साथ। इनके 11,000 पुत्रों को नारद जी ने निवृत्त मार्ग की दीक्षा दे दी है। ये सब साधु हो गए। दक्ष ने नारद को श्राप दे दिया कि तुम पल भर भी कहीं ठहर नहीं पाओगे, लेकिन नारद ने आशीर्वाद दे दिया कि बेटियों की सृष्टि चलेगी। तो महाराज दक्ष और प्रसूति से 16 कन्या हुई। थोड़े सावधान होकर सुनना। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, मूर्ति, स्वाहा, स्वधा और सती। महाराज दक्ष के यहाँ कितनी बेटियां हुई? 16 कन्या हुई। 13 का विवाह धर्मराज के साथ किया। अग्नि के साथ स्वाहा नामक कन्या का विवाह किया। तभी तो आहुति डालते हो तो क्या बोलते हो आप लोग? स्वाहा बोलते हो ना। क्यों बोलते हो? क्योंकि वे अग्नि की धर्म पत्नी है। स्वाहा बोलने से अग्निदेव प्रसन्न होते हैं। स्वधा नामक कन्या का विवाह पितरों के साथ हुआ, इसलिए हर कार्य को उल्टा करते हो आप। पितरों को जब देते हो तो पानी भी उल्टा देते हो। अभी तो गए ना पितृपक्ष, जलांजलि, तर्पण जो भी आप प्रदान करते हो तो उल्टा देते हो, दक्षिण अभिमुख होकर के, और स्वधा बोलते हो। सबसे छोटी कन्या जिनका नाम है सती, इनका विवाह हुआ भोलेनाथ बाबा के साथ। वेदव्यास जी कहते हैं कि राजन इनमें 15 कन्याओं की वंश परंपरा चली, लेकिन बोलो भाई सती का वंश परंपरा चल पाया? नहीं चल सका। क्यों नहीं चल सका? क्योंकि सती ने ही अपने पिता के यज्ञ में अपने प्राण की आहुति दे दी। अच्छा बोलो भाई, ये 5 उंगली है, 5 पर समान दर्द होगा कि नहीं होगा? जैसे आपके 2 बेटा हैं, 4 बेटा है, 5 बेटा है, सबके लिए दर्द होगा कि नहीं होगा? यद्यपि छोटे में स्नेह ज्यादा रहता है। छोटे ते करती थी, छोटे बेटा में थोड़ा ज्यादा मयारी थे, इसे कहा था। स्नेह ज्यादा रहता है, छोटा है इसलिए।
तो सती सबसे छोटी है, तो दक्ष को तो सती को सबसे ज्यादा प्रेम करना था, लेकिन सती ने पिता के यज्ञ में प्राण क्यों त्यागा? ये जब जन्मेजय ने पूछा तो भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि एक बार प्रजापतियों की महासभा हुई, सम्मेलन, राजनीतिक लोग भी करते हैं कि नहीं करते हैं, बैठक करेंगे, कभी मीटिंग रखेंगे, कभी सभा रखेंगे, तो महासभा लगा। उस सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि, महात्मा, सिद्ध साधक, तपस्वी जन, देवतागण, स्वयं भोलेनाथ बाबा भी सभा में आए हुए हैं। इसी बीच दक्ष को अधिनायक बना दिया गया, प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया गया। किसे? महाराज दक्ष को। तो दक्ष रूपवान भी था, संपत्तिवान भी था, युवावस्था भी थी। यद्यपि 16 कन्याओं का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन दिखने में ये सामर्थ्यवान पुरुष थे और सत्ता भी थी, अध्यक्ष है इसलिए सत्ता भी साथ हो गई। तो चारों चीज पा करके दक्ष के मन में अभिमान हो गया। और इसीलिए मैं निवेदन करता हूं, रूप, संपत्ति, युवावस्था और सत्ता, ये अभिमान के कारण होते हैं। ये यदि मिल जाए तो माँ को धन्यवाद देना, अभिमान न करना, क्योंकि अभिमान का घर खाली होता है। समझ रहे हो ना आप लोग? इसलिए कभी अभिमान न करना, माँ के शरणागत होकर जीवन जीना। सभा में लाखों लोग बैठे हुए हैं, एकाएक महाराज दक्ष का आगमन हो गया। अच्छा बोलो भाई, कोई भी अध्यक्ष हो, कोई भी राजनीतिक नेता हो, कोई महापुरुष हो, आ जाता है तो हम लोग भी खड़े होकर सम्मान देते हैं कि नहीं देते हैं? तो सभा में जितने लोग थे, महाराज दक्ष के आने से सब सहसा खड़े हो गए, सबने महाराज दक्ष का सम्मान किया, लेकिन भोलेनाथ बाबा खड़े नहीं हो पाए। अच्छा बोलो भाई, रिश्ते में क्या है भोलेनाथ बाबा? उनके रिश्ते में दामाद है ना, तो सबसे पहले तो दामाद को ही खड़ा होना था। ससुर जी आ जाए, जैसे अभी आपकी सास माँ आई है ना, तो प्रणाम करना, उनका सम्मान करना, उनका ध्यान रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? ससुर भी आ जाए तो उनका प्रणाम करना। बोलो भाई, करते हैं कि नहीं करते हम आप सब? सास ससुर भी तो माँ बाप का ही स्वरूप है, उनका भी सम्मान, उनको प्रणाम, उनका सत्कार, उनकी भोजन व्यवस्था, इन सब का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? तो दक्ष जब आया तो सबसे सम्मान पाया, और खुद के दामाद ने जब सम्मान नहीं किया तो बोलो भाई, दक्ष को क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? दक्ष का क्रोध का पारा चढ़ गया और भरी सभा में ही देवों के देव महादेव को कहने लगा कि ये देखो, ये देवों के देव महादेव कहलाते हैं, कालों के काल महाकाल कहलाते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इनको तो सम्मान देना भी नहीं आता। अच्छा, भोलेनाथ बाबा सम्मान नहीं दिए, इसका कारण क्या था? वो आत्माराम पुरुष हैं, समाधि देश में थे, समाधि में बैठे हुए थे। कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये भोलेनाथ बाबा ने नहीं जाना, इसीलिए भगवान समझ नहीं पाए। लेकिन दक्ष ने क्या कर दिया? भोलेनाथ बाबा का अनादर अपमान कर दिया। भृगु जी, भग देवता, पुषा देवता, इन सब ने दक्ष को और उकसा दिया, बने कहा था महाराज की दिस। तो दक्ष का क्रोध का पारा और बढ़ गया और भगवान शंकर को कहा कि इसे इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग ना मिले। ये देवों के देव महादेव हैं, लेकिन ये तो अधम हैं। तो शंकर बाबा सही गए, लेकिन नंदी नहीं सह सकी। भाई ससुर है तो इसलिए शंकर बाबा ने कोई प्रति उत्तर नहीं दिया। दामाद अकेले की हिस्से कुछ विपक्ष में नहीं बोला, लेकिन साथ में नंदी बाबा थे। नंदी बाबा ने कहा कि तुम जिस मुख से मेरे भोलेनाथ बाबा का, अवघड़दानी भोले भंडारी बाबा का अनादर अपमान कर रहे हो, जिस सिर से कर रहे हो अभिमान के कारण, वह सिर शीघ्र ही बकरे का हो जाए। भाई शंकर बाबा का कितना नाम है, देवों के देव महादेव कहलाते हैं, भोलेनाथ कहलाते हैं, और कितने दयालु हैं। एक झंचोर रहा है, कहानी सुन लो। महाशिवरात्रि के दिन एक झंचोर है ना, चोरी करे बल्ली कलिस, जात जात बिहनियक निकले है ना, कुछ खाए नहीं है, घर में कुछ खाए खाई नहीं है, चोर है और चोरी से ही उसका जीवन चलता है, परिवार का भरण पोषण चोरी से ही चलता है। चोर चोरी करने निकला तो मंदिर पर एक घंटा देखा, और सोन के घंटा किस धातु से बना है, पीछे आवाज जा रही है। चोर ने देख लिया कि मंदिर का जो घंटा है सोने का है।
चोर ने विचार किया, ये यदि मेरे हाथ लग गया तो चोरी करना ही बंद। सोने की घंटा है, बहुत बड़ा है, इससे तो पूरा मेरा जीवन का गुजारा, मेरे जीवन का पूरा समय के लिए काफी है कि बहुत बड़ा मंदिर था, शिवालय, और शिवरात्रि का ही पावन पर्व है भाई, इसलिए कथा को भाव से सुनना। शिवरात्रि का पावन पर्व, चोर चोरी करने निकला, लेकिन बोलो भाई शिवालय में आज भीड़ वर्तमान में बहुत बढ़ी कि नहीं? और इसके लिए श्रद्धेय प्रदीप मिश्रा जी को प्रणाम है, क्योंकि शिव से अधिक जोड़ने का काम, भोलेनाथ बाबा से अधिक जोड़ने का काम, जिन कभू मंदिर नहीं जात रहा है तेनो महतारी मन के अतिक भीड़ थे। हमार गांव बात बताथन भाई, जिन मन कभू मंदिर नहीं गए तेनो महतारी मन के अतका भीड़ मंदिर में। महाराज तुमन बाद में आहू की थे, देखा था। जिन जिंदगी भर मंदिर नहीं गए ओखरे से प्रदीप जी धन्यवाद देता हूं। इतनी शिव कथा बांटा उन्होंने शिव से जोड़ने के लिए, जिन महतारी मतलब हम कभू नहीं देखे रहे मंदिर में। हमार गांव बात है भाई, तुम्हार गांव कहानी तुम अनजान हो इहो ना तो बिल्कुल जिन हम कभू मंदिर में नहीं देखे रहे। कौन चढ़ावे भोला चंदन धतूरा, कौन चढ़ावे भोला बेल कर पतिया, भोला तोहे देख मगन मोर अखियां, भोला तोहे देख। चोर बहुत खुश हुआ थे, भोलेनाथ तो देख के खुश हुआ थे। नहीं भैया, सोने की घंटा लगा हुआ है, चोर की ही किस्मत का ताला खुल जाएगा और मेरा जीवन बन जाएगा। भोलेनाथ बाबा का दरबार में लगा हुआ, शिवालय में लगा हुआ यह घंटा यदि मुझे प्राप्त हो गया तो मेरे पूरे परिवार का भरण पोषण आजीवन चलता रहेगा। कि अच्छा पाए हो इसे कहा था। लेकिन शिव मंदिर है, सुबह से बैठे हैं, लेकिन आदमी मन के भीड़ कम हुई का शिवरात्रि के, वो तो लगातार भक्तों की भीड़ आ रही है। तरह तरह के भगवान के चाहने वाले, रुद्र महादेव के उपासक जन भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए कोई दूध चढ़ा रहे हैं। एक लोटा जल सब समस्या का, हाँ तो बिल्कुल आप लोग भी बना लो भाई नियम। दूध चढ़ाना, चावल चढ़ाना, चने की दाल चढ़ाना, धतूरा चढ़ाना, मंदार पुष्प चढ़ाना, फुड़हर का फूल चढ़ाते हो कि नहीं? और कई जन मन तो गांजा घलो चढ़ाते। हाँ दक्षिण, हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं है लेकिन साउथ में मिलता है। दक्षिण भारत चले जाओ, महाकाल भी गए हो, वहां तो मदिरा तक भगवान को गए हो ना आप लोग? नहीं गए तो सुने होंगे, आप गई है ना? तो भोलेनाथ बाबा को वहां क्या चढ़ता है? अवघड़दानी ना भोलेनाथ बाबा को सब राम रस पीने वाले को कुछ भी चढ़ाओ आप भोलेनाथ बाबा को। तो चोर है, इंतजार है कब ये भक्त मन जाही की, कब ये मन जाती से कब में मंदिर ला जाते हैं, वहीला चुराते हैं। वैसे खर मन में सुबह से लेकर बैठा है खाली पेट, कुछ खाए नहीं है रोशन भाई, कुछ नहीं खाए, खाली पेट बैठे चोर है चोरी करे। बार बिहनिया से लेकर मझनिया हो गए, संझा हो गए, रात हो गए, वहां 12 बजत वहां भजन चलत है। का भजन चलत है? जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, शंभो जय शंभो दिगंबर भूतेश्वरम, जय शंभो दिगंबर भूतेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। मध्यरात्रि में भगवान भोलेनाथ बाबा के लिए भक्त लोग जाग रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं।
मालेश्वरम शशिशेखरं मुण्डमालेश्वरं शशिशेखरम मुण्डमालेश्वरम शशिशेखरं मुण्डमालेश्वरं कैलास बिहारी कपालेश्वरम कैलास बिहारी कपालेश्वरं कैलास बिहारी कपालेश्वरम कैलास बिहारी कपालेश्वरं जय जय शिव शंकर माहेश्वरम जय जय शिव शंकर माहेश्वरम बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो। हर हर महादेव। नीलकंठ कपाले भूतेश्वरम भूतेश्वरं नीलकंठ कंदर्पो कपालेश्वरम नीलकंठ गंधर्वो कपालेश्वरं आस्तुतं प्रभो बालचन्द्रं भजे आस्तुतं प्रभो बालचन्द्रं भजे प्रभु बालचन्द्रं भजे जय जय शिव शंकर माहेश्वरम जय जय शिव शंकर माहेश्वरं जय शंभो दिगंबर भूतेश्वरम जय शंभो दिगंबर भूतेश्वरं जय जय शिव शंकर माहेश्वरम जय शिव शंकर माहेश्वरं जय जय शिव शंकर माहेश्वरम जय शिव शंकर माहेश्वरं शंभो दिगंबर भूतेश्वरम शंभो दिगंबर भूतेश्वरं जय जय शिव शंकर माहेश्वरम जय जय शिव शंकर माहेश्वरं जय जय शिव शंकर माहेश्वरम जय जय शिव शंकर माहेश्वरम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मध्य रात्रि तक भक्तों की भीड़ शिवालय में रही। आधा रात समाप्त, भक्त लोग चले गए। चोर को अवसर मिल गया। थोड़ा ध्यान से सुनना भाई। चोर को अवसर मिल गया। चोर चोरी करने के लिए चला अंदर शिवालय में। घंटा किस धातु का है? सोने का बना हुआ है। चोर कोशिश किया, लेकिन बोलो भाई क्या घंटा पकड़ में आया? नहीं आया। तो एक पैर शिवलिंग के ऊपर रख दिया। थोड़े कथा को ध्यान से समझना। चोर ने अपना एक पैर शिवलिंग के ऊपर ही रख दिया, लेकिन फिर भी घंटा पकड़ पर नहीं आया। चोर ने विचार किया, कोई देख ना ले, कोई देख ना ले, कहीं पकड़े ना जाऊं। जल्दी जल्दी में दोनों पैर रख दिया। शंकर बाबा का जो निराकार स्वरूप होता है ना, शिवलिंग, उसी के ऊपर चोर ने क्या कर दिया? अपना दोनों पैर रख दिया। घंटा खोलने ही वाला था कि मंदिर दो टुकड़े हुए, निर्मल हुई आकाश। धूमता ना 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 धूमता ना 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 धूमता ना 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 धूमता ना 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 ना। ओम नमः शिवाय। कौन प्रकट हो गए? अवघड़दानी। हमारे जंघेल भाई साहब की आप मौसी जी हैं। इन दोनों का यहाँ आगमन हुआ और बड़ी भाव से इन्होंने कथा प्रसाद देना है ना, कथा का भी आपने लाभ लिया।
ये प्रसाद। और जिस किसी भाइयों की, माताओं की, श्रीनगर में जो भी आप रहने वाले हो, यदि आप सबका भी कोई आगंतुक, अतिथि, परिजन, परिवार कोई भी आ जाए तो आवश्यक रूप से व्यास मंच से आप उन्हें प्रसादी दिलवा सकते हैं। प्रेम से बोले भूत भावन भगवान की। भोलेनाथ बाबा प्रगट, चोर भागिस प्राण नहीं बाचे की। भोलेनाथ की बुला लिए भागते हो, पकड़ी 16। भोलेनाथ बाबा पकड़े, इधर आओ, कहां भाग रहे हो? गलती हो गई मालिक की हिस्स, गलती हो गई। अरे गलती क्या, तुम्हारे जैसा आज तक मैंने भक्त नहीं देखा। कहा भोलेनाथ बाबा भांग खा का है लगा थे भांग खा का है लगा भोलेनाथ बाबा, चोर की हिस्स साहब, गलती हो गई, दोबारा नहीं हुआ। अरे गलती क्या किया, अभी अभी सुने ना। कौन चढ़ावे भोला चंदन धतूरा, कौन चढ़ावे भोला बेल। अरे भैया, कोई मुझे देखो आवाहन करता है, आसन देता है, कोई पाद्य देता है, अर्घ देता है, आचमन देता है, स्नान कराता, कोई दूध, दही, घी, मधुरा, शर्करा, पंचामृत, चंदन मिश्रित जल से कोई मुझे त्रिपुंड लगा जाता है, कोई बेलपत्ती समर्पित कर देता है, कोई चने का दाल चढ़ा देता है, कोई धतुरा चढ़ा देता है, कोई मंदार पुष्प, कोई 108 खड़ी चावल। अरे मेरा भक्त, तूने तो अपना सब कुछ चढ़ा दिया कहे। अरे आज से तूने अपना शरीर मुझे समर्पित कर दिया। तू मेरा, मैं तेरा की हिस्स, तू मेरा, मैं तेरा, तू मेरा हो गया कहे। चोर ने कहा मैं चोरी करने, चाहे चोरी करने ही आया क्यों ना हो, लेकिन तुमने तो अपना दोनों पैर मेरे ऊपर, बोलो भाई, रख दिया कि नहीं रख दिया? अब तू रख ही दिया तो तू तो मेरा हो गया, क्योंकि तू तो मुझ पर, हाँ, जो भी प्रसाद मुझ पर समर्पित किया जाता है वो मेरा हो जाता है। अब तू मेरा हो गया, तुझे चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतने दयालु हैं मेरे भोलेनाथ बाबा, इतने कृपालु हैं मेरे भोलेनाथ बाबा, इतने सुहृद है मेरे भोलेनाथ बाबा, जो पहुंच जाता। इसीलिए तो प्रदीप जी कहते हैं, एक लोटा जल सब समस्या का हल। तो माताओं से प्रार्थना है, आप नित्य भोलेनाथ बाबा की सेवा किया करो। तो भोलेनाथ बाबा तो अवघड़दानी है, राम रस पीने वाले हैं। दक्ष को कुछ बोला नहीं, लेकिन नंदी से सहा नहीं गया, क्योंकि भोलेनाथ बाबा का ये दास है, सेवक है। सेवक ने कहा, दक्ष रूप, यौवन, संपत्ति और सत्ता के अभिमान में मेरे भोलेनाथ बाबा का अनादर करता है, अपमान करता है। शीघ्र ही जिस सिर से आप मेरे भोलेनाथ बाबा का अपमान कर रहे हो, बकरा का हो जाएगा। क्योंकि मैना ने मैना कहा तो मोल भयो 10-20, बकरा ने मैं कहा तो कबीर कटायो शीस। मैना मैं नहीं कहती है, इसलिए मैना आज अनमोल है, लेकिन बकरा मैं कहती है, इसलिए बोलो भाई, बलि चढ़ाई जाती कि नहीं बकरे की। इसलिए कथा सावधान कर रही है। यद्यपि भगवान ने कोई प्रति उत्तर नहीं दिया, दक्ष ने कहा कि इंद्र उपेंद्र के साथ इसे यज्ञ का भाग न दिया जाए। भोलेनाथ बाबा को यहाँ अच्छा नहीं लगा, वह मनस्य का भाव हो गया, अकारण ही दक्ष ने बैर का भाव कर दिया। भोलेनाथ बाबा के मन में अवसाद हो गया। भोलेनाथ बाबा ने कहा, यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। अच्छा देखो भाई, भोलेनाथ बाबा से एक सीखना, क्या सीखना? एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। देखो, जब जब मन में दुख हो जाए, संकट हो जाए, आशंका हो जाए, तो कहां जाना? आज के आदमी कहां जाते? गम मिटाए। तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें मिटाने को, हाँ, आगे मैं नहीं कह सकता ना, व्यास मंच है। आज के आदमी गम हो जाते कहां जाते? तो गम खत्म हो तो औ बाढ़ जाते। गम खत्म होने वाला नहीं है, जितना पियोगे, बोलो भाई, दुख उतना बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? शंकर बाबा से सीखो, जब जीवन में दुख हो जाए, संकट हो जाए, क्लेश हो जाए, तो क्या करना? कथा सुनना की,
संग सती जग जननी भवानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी। अकारण बैर के कारण वह मनस्व का भाव हुआ। शंकर बाबा आ गए अपने कैलाश, और कैलाश से सीधे भगवान कथा सुनने गए अगस्त जी के आश्रम पर। अकेले नहीं गए, कथा सुनने गए तो संग सती जग जननी भवानी, विश्व ब्रह्मांड की जननी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपा स्वयं आद्य शक्ति पराम्बा पार्वती भी कथा सुनने गई। अच्छा बोलो भाई, कथा सुनने आए हो तो कथा सुनना चाहिए ना। कुंभज जी ने प्रणाम किया अगस्त जी ने, देवों के देव महादेव को जानकर पहचान कर साष्टांग प्रणाम किया, मां पार्वती को प्रणाम किया। पार्वती के मन में विचार, सती के मन में विचार आ गया, जिन हमारे पांव पर तेन का कथा सुनाई की। और दूसरी बात, रची महेश निज मानस राखा। शंकर बाबा तो राम कथा के जानने वाले हैं, कथा तो मैं कभी भी सुन सकती हूँ। सती के मन में विचार आया, कथा मैं कभी भी सुन सकती हूँ, लेकिन इस वन की सुंदरता का, इस वन की माधुर्यता का, कोयल पपीहा गौरैया ये मधुर पक्षी गीत गा रहे हैं, चंपा चमेली जूही हार श्रृंगार बेला मालती, विभिन्न प्रकार के पुष्पों की सुंदरता, भौरों का गुंजन और वन्य पशुओं की शोभा को देखने के लिए मां का मन रम गया। कथा नहीं सुनी। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। अब देखो, अगस्त जी से कथा सुन रहे कौन? शंकर बाबा। और कभी शंकर बाबा कथा सुनाते हैं, दोनों में आपस में चर्चा चले भगवत कथा का। और वर्तमान में जो बीत रहा है ना, उसी घटनाक्रम को अगस्त जी भोलेनाथ बाबा को सुना रहे हैं कि राम लला का वनवास हो गया, जानकी जी का हरण हो गया है। राम लला जंगल जंगल हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जंगल जंगल राम लला क्या कर रहे हैं? जानकी जी को ढूंढ रहे हैं। ये कथा बता रहे हैं अगस्त जी शंकर बाबा को। फिर अगस्त जी ने निवेदन किया, महाराज यदि मैं अधिकारी पात्र हूं तो आप मुझे भगवान की दिव्य भक्ति का श्रवण कराएं। तो उन्होंने दिव्य भक्ति प्रदान किया शंकर बाबा ने। कुछ दिन रहे और उसके बाद शंकर बाबा ने विदा लिया। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुराली, चले भवन सन दक्ष कुमारी। तो स्वयं देखो गोस्वामी बाबा लिखते हैं, मानस का भी दर्शन है ना इस पर। कथा सुनने आई तो संग सती जगजननी भवानी कहा, लेकिन कथा नहीं सुनी तो क्या कहा? चले भवन सन दक्ष कुमारी। अभिमानी की बेटी है ना, अभिमान के वश होकर के भगवान की कथा नहीं सुनी। अब देखो, थोड़ा दर्शन करिए, वीडियो बनाना, मन में झांकी बनाना। नीचे में जगन्नाथ भगवान है रामलला, थोड़ा दर्शन करो भाई। धरती पर कौन लीला कर रहे हैं? नरलीला जगन्नाथ भगवान मेरे राम। और आकाश में विश्वनाथ भगवान है। विश्वनाथ भगवान ने जगन्नाथ भगवान को देख लिया। क्यों देख लिया? कथा सुने ना, प्रेम में बाढ़े। कथा सुनोगे तो प्रेम बढ़ जाता है, प्रेम बढ़ेगा तो भगवान का दर्शन होगा कि नहीं होगा? तो शंकर बाबा ने भगवान राम को देखा, लेकिन कुसमय जानकर, असमय जानकर, उचित समय ना जानकर के भगवान मिले नहीं। केवल इतना ही कहा, जय सचिदानंद जग पावन, अस कहे उचले उ मनोजन सावन। भगवान शंकर बाबा अर्थात विश्वनाथ ने जगन्नाथ को देख लिया और जगन्नाथ को देखकर कहा, हे सतचित आनंद स्वरूप परमात्मन, आपको मेरा प्रणाम है। अहो भगवान, आप सच्चित आनंद स्वरूप भगवान हैं। लेकिन शंकर के दशा जब सती देखी, स्नत मन में आशंका हो गई। शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नामत सीसा, तिन निप सुत किन्ह पर नामा, कही सचिदानंद पर धामा। शंकर स्वयं देव के देव महादेव हैं, जगत बंधु है। और ऐसे जगत बंधु भगवान राजा दशरथ के बेटा को प्रणाम कर रहे। माँ के मन में शंका हो गई, कथा नहीं सुने ना, तेखर से दिमाग मन में आशंका हो गई। का शंका? ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनेह भेद, सो कोई देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद। माँ के मन में शंका हो गई, राजा दशरथ के बेटा भगवान कैसे होही और भगवान दशरथ के बेटा कैसे होही?
यद्यपि भगवान शंकर ने समझाया, सुनु सती तव नारी सुभाऊ, संशय असन धरिए उरकाऊ। देवी मन में आशंका मत कर, मैं जे खर पांव परत हो ना तेन ब्रह्म भगवान आत्माएं की। लेकिन सती नहीं मानी। देखो, पहली गलती कथा नहीं सुनी, दूसरी गलती ब्रह्म भगवान आत्मा पर आशंका की, और तीसरी गलती सती है तो सती का परम कर्तव्य क्या है, पति का मानना चाहिए ना। शंकर बाबा का नहीं मानी, इसलिए शंकर बाबा ने सती का त्याग कर दिया। सती बार बार हृदय में विचार की और सीता का रूप धारण करके मार्ग पर प्रकट हो गई। माँ को लगा कि मैं सीता बन गई हूँ, लेकिन लक्ष्मण दिख उमाकृत वेशा। लक्ष्मण ने जब देखा शेषावतार, वैराग्य मूर्ति लक्ष्मण ने जब देखा सती जी को, तो तरह तरह की कौतूहल मन में प्रकट होने लगा। इसी बीच रामलला ने पूछा, देवी आप अकेली जंगल में, कहाँ है मेरे शंकर बाबा? तब देवी को लगा कि ब्रह्म भगवान आत्मा पर मैंने आशंका कर दी, मानो धरती फट गई हो और स्वयं सती देवी उन पर समा गई हो। अनेका अनेक रामलला जानकी और शेषावतार लक्ष्मण का दर्शन करती है, वापस आती है। तो शंकर बाबा ने पूछा, लिन्न परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूँ सब बात। कैसे परीक्षा लेहज की? तो सती ने असत्य भाषण की। कछु न परीक्षा लिन्न गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारे ही नाई। जैसे ते पांव परे तैसे मैं पांव परे हूं, कहा झूठ बोल रही है। तभी शंकर बाबा ने, तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो किन चरित सब जाना। भगवान शंकर ने ध्यान किया और जान लिया कि सती ने सीता का रूप धारण कर लिया। अब इस जन्म में सती से प्रीति नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पत्नी होकर ये मां का स्वरूप धारण कर लिया, इसलिए सती का भगवान ने त्याग कर दिया। इसी बीच सती के जो पिता है, सती के पिता का नाम क्या है? दक्ष प्रजापति। इन्होंने शंकर बाबा को नीचा दिखाने के लिए पहले बृहस्पति समन नामक यज्ञ किया और फिर यज्ञ का आयोजन किया। सब देवताओं का भाग रखा है, संपूर्ण देवताओं का आवाहन किया गया। ऋषि मुनि महात्मा सिद्ध साधक तपस्वी सबको बुलाया। 15 जन बेटी मला घलो निमंत्रण दे, 16 बेटी है ना, 15 जन बेटी मला निमंत्रण दे है, लेकिन सब ले छोटे बेटी जेखर नाम है सती, सती निमंत्रण नहीं दे। सती और शंकर बाबा के मन में वह मनस का भाव है। देखो भाई, ससुराल में जब अच्छा नहीं लगा है, पति संग झगड़ा हो जाते तो महतारी मतलब कहाँ दिखते? मैके दिखते ना। ससुराल में किसी कारणवश पति और पत्नी में अनबन हो गया, दिखते कि नहीं दिखे? मैके दिखते नहीं, बिल्कुल मैके दिखता है। माँ के मन में मैके दिख ही रहा था कि विमान भी दिखा। देवताओं ने बताया कि आपके पिता के यहाँ यज्ञ चल रही, सती तुम नहीं चल रही हो। तो सती के मैके जाए मने है, मैके जाए मन है, लेकिन निमंत्रण नहीं आए। अब तब शंकर बाबा नहीं बताए थे, लेकिन आज बताई, देखूं हम मत जा की हिस, मैं पिता के यहाँ जाना चाहती हूँ, मई के जाए मन है मोर की हिस। तो शंकर बाबा की हिस, झन जान सती वो मई के ले बने ससुराल है, झन जान सती वो मई के ले बने ससुराल है, झन जान। शंकर बाबा समझावा थे, मत जा मई के, अद का दिन ले तोल नहीं बता रहे हैं, आज बतावा था तोर दादा और मोर झगड़ा हो गए, मोर और मोर ससुर के झगड़ा हो गए है, वहां जाना ठीक नहीं है। यद्यपि गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ सत्संग में बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है, लेकिन इस समय देवी आपका वहां जाना ठीक नहीं होगा। सती की हिस में जाहूं मतलब जाहूं, तो अकेला काबर जाबे, तो दहेजो लेक जाके हिस काबर। भोलेनाथ बाबा जाना थे आने वाला, अब बहुत सुघर लेकर आ रहा है सिंगार पेटी कत्था रंग के, अब बंद हो गए तीसरे लगते, अब नहीं देखे मिले। हाँ नहीं, पहली बिहाम नहीं, बेटी मतलब अत का सुघर रहा है वो सिंगार पेटी, तब भोलेनाथ बाबा दी सिहू लेक जाके हिस। अब वही में दर्पण भी थे, देखो देखे महतारी मन, वो पुराना जमाना। अच्छा, वर्तमान में घलो मिलत, मतलब वो कत्था रंग के रहा है, छोटे से अलग अलग रंग के घलो आते। हाँ, अधिकतर कत्था ही ज्यादा बिकता था। तो कत्था रंग के वो सिंगार पेटी, वही में सब चीज रहा है बेटी मनवर सिंगार के समान। तो शंकर बाबा की हिस बहुत समझे पहले, वहां जाना ठीक नहीं हुआ है, बात मान मत जा। तो कहते नहीं, बाल हट
त्रिहट और राजहट, ये तीनों ला बहुत मुश्किल है मनाना। राजा को भी मनाना मुश्किल होता है, बच्चों को भी मनाना मुश्किल होता है, और नारी मतलब हलो मनाना मुश्किल होती है। तब बहुत समझे शंकर बाबा, लेकिन नहीं मानी। तो शंकर बाबा के हिस मन है जा, अब होनी लटाल नहीं सकूं कि हिस तोर दहेजो ले जा, सिंगार पेटिल घलो धर ले, और कुछ गनों को भी भगवान ने भेजा। तो हमारे शंकर बाबा इस प्रकार भेजे। तो सती देवी आई, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। कौन बला है तो का बरा है, कहा दक्ष बापे, मैं तो निमंत्रण नहीं देऊ ना, का बरा है ते मोर घर। बाप कहा था, तब बेटी बोल पिताजी कहे, बाप अज कई लेके हिस काबर शंकर बाबा बता दे, ओखर मोर अभी दुश्मनी चलत है। ता सती कुछ प्रति उत्तर नहीं दी। माँ हृदय से लगाई प्रसूति जी, माँ तो माँ है ना, करुणामयी ममतामयी दयामय होती है। बहिनी मन जब देखी निमंत्रण नहीं, 15 जने के साथ बैठे, अमन पैसा वाले घर गए, ये गरीब घर आए, 15 जन बने पैसा वाले घर गए, तेन मन गोठियावा थे, का गोठियावा थे, निमंत्रण नहीं दे, नहीं दे। यज्ञ हुआ कि नहीं, लुगरक लालच में आए, कहा लुगरक लालच में आए हैं, वो लेवा नहीं ना, दमाद भोलेनाथ धन धन भोलेनाथ बांट दिए 3 लोक एक पल भर में, ऐसे हो दीन दयाल दाता कौड़ी न राखी घर में। ब्रह्मा को दे दिया वेद, बना वेद का अधिकारी, विष्णु को दे दिया चक्र, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। सबको बांटा, अपने पास कुछ रखा है क्या भोलेनाथ बाबा? केवल 2 ही अक्षर रखा है राम, बाकी सब तेखर से गोठिया लुगरक लालच में आए, निमंत्रण नहीं दे कहा थे। तब हो सती को दुख नहीं लगा, गई अंदर यज्ञ सभा में, सब कुछ देखा। त्रिविध देवताओं का भाग देखने जब गई ना, तो 33 कोटि देवताओं का, ऋषि मुनि महात्माओं का, साधकों का, ब्राह्मणों का, सबका भाग देखा। अच्छा बोलो भाई, सती को किसका भाग नहीं दिखा? शंकर बाबा का भाग नहीं दिखा, पति का भाग नहीं दिखा। अब बहुत सावधान होकर सुनना, आप सबके लिए, आपकी भी मम्मी बैठी है ना, सुन लो भाई, भाव से सुनना। इधर पूजा की भी मम्मी बैठी है, और बहुत से लोग बैठे हो, आप लोग सुनना। बेटी है कहूँ मई के माँ है ना, तो सास के बारे में बोल ले सुन ली, ससुर के बारे में बोल ले सुन ली, जेठ जेठानी के बारे में बोल ले, देवर देवरानी के बारे में बोल ले, ससुराल के कोनो व्यक्ति के बारे में बोल ले बेटी सुन ली, लेकिन पति के बारे में बोल बेटा सूटकेस तैयार है। समझ रहे हो ना? वो 1 मिनट नहीं रुका, मैके के है ना, तो सबके बारे में सुन सका थे, तोर बारे में कहीं बोल ही ना सुन सकबे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं सुन सकता। कोई भी बेटी, मैं केवल सती के संबंध में नहीं कह रहा हूं, कोई भी बेटी सबका अनादर अपमान मैके आकर बर्दाश्त कर सकती है, चाहे वो खरपति। समझा था ना? एक दिन तो बता रहे हो का, दिन भर करो राम राम जी, मोरो भाई रात के खोजो 100 ग्राम जी। समझ गए ना? चाहे शराबी ही क्यों ना हो, समझ रहे ना, जुआ खेलने वाला क्यों ना हो, लेकिन बेटी कहीं पति को लेकर आई है मैके, तो सबके बारे में बोल लू, लेकिन पति परमेश्वर के बारे में बोलोगे तो बेटी रुकने वाली नहीं है, नहीं ठहरेगी, 1 मिनट वो मैके में नहीं रहेगी। क्योंकि सबसे ज्यादा मायके में किसी का सम्मान चाहती है बेटी, तो बोलो भाई पति का चाहती कि नहीं चाहती? मायके में मेरे से भी ज्यादा सम्मान इनका हो, ये चाहती हो कि नहीं चाहती हो? बिल्कुल बेटी ये चाहती है। बेटी कहीं भी मायके आई हो तो भूल कर भी अपमान का, दमांद का अनादर या अपमान न करे। बोले राधा रमन सरकार की। सती को यह अनादर अपमान बर्दाश्त न हो सका। सती ने कहा, पिताजी मुझे लाज आती है कि मेरा जन्म आपसे हुआ। 2 अक्षर का नाम है भगवान का शिव, और उस शिव से आप अकारण बैर करते हो। आपसे यह शरीर प्राप्त हुआ, मैं यह शरीर नहीं रख सकती। अब
मुझे लाज आती है कि मैं आपकी पुत्री हूं, आप मेरे पति परमेश्वर की, देवों के देव महादेव की, कालों के काल महाकाल शिव से आप विरोध करते हो, आपका यज्ञ सफल होने वाला नहीं है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गई, पीला कपड़ा ओढ़ ली, योग अग्नि की धारणा की सती ने और अंतिम में प्रार्थना की, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने अंतिम प्रार्थना की कि हे सर्वव्यापक हरि, मैं जिस किसी जन्म में जाऊं, जिस किसी योनि में जाऊं, लेकिन भोलेनाथ बाबा अर्थात शिव शंकर देवों के देव महादेव औघड़दानी को ही मैं पति के रूप में प्राप्त करूं। सती ने योग अग्नि धारणा की और अपने प्राण को त्याग दिया। इस प्रकार यज्ञ सभा में सती ने पति के अनादर को, अपमान को बर्दाश्त न कर सकी और प्राण त्याग दी। कुछ अग्रगण्य गण भगवान के आए हुए थे, उन्होंने धावा बोलना चाहा, तभी भृगु जी ने उपहंत रक्ष नामक मंत्र से आहुति डाल दिया। रिभु नामक देवता प्रकट हो गए और भगवान शंकर के प्रथम गणों को यज्ञशाला से भगा दिया गया। नारद जी से जब शंकर बाबा को पता चला कि सती ने प्राण त्याग दिया तो अट्टहास किया भगवान ने। रुद्र महादेव ने क्या किया? सत सृष्टि तांडव रचियता नटराज राज नमो नमः, हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। भगवान ने अट्टहास किया, अट्टहास के साथ एक केस खींचा, जटा, जैसे पृथ्वी पर पड़ता हुंकार करता हुआ वीरभद्र प्रकट हो गया। आदेश देवों के देव महादेव, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, वीरभद्र तू मेरा अंश है, मेरे से प्रकट हुआ है, जा और दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर दो कहे। तो दक्ष इतनी सेना लेकर गया शैव संप्रदाय के भक्तों को कि जब चले तो इनकी चरण धूलि से सूर्य ढक गया। देखते ही देखते यज्ञ पर धावा बोल दिया, किसी देवता की आंख निकाल ली, किसी का दांत तोड़ दिया गया, भृगु जी की दाढ़ी नोच ली। दक्ष को वीरभद्र ने पकड़ लिया और सर धड़ से अलग करके दक्षिणाग्नि में डाल दिया। इस प्रकार दक्ष यज्ञ का विध्वंस हुआ। बाद में 33 कोटि देवता, ऋषि मुनि, महात्मा, सिद्ध, साधक, तपस्वी जन सब देवों के देव महादेव के पास आए, प्रार्थना गाए और शंकर बाबा को मनाए कि भोलेनाथ बाबा दक्ष के इस अपराध को क्षमा करो। तो भगवान ने कहा, दक्ष का सिर तो दक्षिणाग्नि में चला गया, इसलिए बकरे का सिर लगा दिया जाए। भग देवता, पुषा देवता ये सब यजमान के आंखों से देखे, उनके मुख से खाए। इस प्रकार सबको वरदान दिया और दक्ष यज्ञ की आपूर्ति की। सती ने अंतिम क्षण प्रार्थना की थी, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इसीलिए पर्वतराज हिमांचल को मां आदि शक्ति ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया, ब्रह्म तत्व का ज्ञान करवाया और फिर पर्वतराज हिमांचल और मैना रानी के यहाँ पर्वत की कन्या के रूप में, नाम क्या पड़ेगा? पर्वत की कन्या है इसलिए मां का नाम पार्वती पड़ा। जगदम्बा जहां अवतरी सो पुर बरन न जाई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा नित नूतन अधिकाई। 33 कोटि देवताओं का आगमन हो गया पर्वतराज हिमांचल और मैना रानी के यहाँ। अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व मंगल गीत गा रहे हैं और इस अनुकूल घड़ी पर पर्वत की कन्या के रूप में माँ आ रहे हैं। माँ मेरी, हाँ माँ मेरी, माँ मेरी, हाँ माँ मेरी, पट रखियो सदा लाटा बांधिए सिगड़ी दा, जोवन दा साबास कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। ओ माँ मेरी, हाँ माँ मेरी, माँ मेरी, हाँ माँ मेरी, पट रखियो सदा लाटा बांधिए जोवन दा सिगड़ी दा साबास कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त
कलंदर टमाटम मस्त कलंदर टमाटम मस्त कलंदर। बैठना नहीं, खड़े हो जाओ। आई है बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो, जगदम्बिका महारानी की जय हो। भगवती आद्य शक्ति पराम्बा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा स्वयं दुर्गा माँ भगवती पर्वतराज हिमांचल और मैना रानी के यहाँ प्रकट हुई है। शरणागत की रक्षा करे भैया, जय हो। भक्त रहे निशंक हो, मैं आया तेरी शरण में माँ तो लीजिए अंक हो। बैल चढ़े शिव मिले भैया, अरे गरुड़ चढ़े भगवान हो, अरे मैया मेरे सिंह चढ़े तो पूर्ण हो सब काम हो। भरने न जाई हो, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा नित नूतन अधिकाई हो। अच्छा, समय का अभाव है, एक सोहर का आनंद ले लो। माँ प्रकट हुई है और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत की परंपरा है, बेटी हो या बेटा हो सोहर चलता है कि नहीं चलता है। श्रीनगर में भी चलता है ना। तो माँ जब आ ही गई है जगदम्बा तो उनके लिए सोहर तो इसलिए भाव से भूले आद्य शक्ति दुर्गा महारानी की जय। प्रथम चरण पग धामों में चरण औ मनावों में चरण मनावत हो बहिनी विघ्न हरण गणराज सुहर पद गावत हो बहिनी विघ्न हरण गणराज सुहर पद गावत हो। प्रथम चरण पग धामों में चरण मनावों में चरण मनावत हो बहिनी विघ्न हरण गणराज सुहर पद गावत हो बहिनी विघ्न हरण गणराज सुहर पद गावत
हो बहनी विघरण गणरा, ये दीदी मोर विघ्न हरण गण। दोनों हाथ ऊपर उठाकर हाँ सोहर पद गावा गावा हो पद गावा मैं चल नमनावा मैं चल नमनावत हो बहनी विघरण गणराज सोहर पद गावत हो बहनी विघरण गणराज सोहर पद गावत हो। सागर भरे श्री कृष्ण काकर बलराम काकर बलराम है वो बहनी काकर भरे युग माया सोहर पद गावत हो बहनी काकर भरे युग माया सोहर पद गावत हो। देवकी के भरे श्री कृष्ण रोहिणी के बलराम रोहिणी के बलराम है वो बहनी यशोदा के भरे युग माया सोहर पद गावत हो। माओ पूरा परिवार आए छठी को सवार हो ना। डिगा 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 हो डिगा 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 ढीला खिलावा हो झुलकी माई कन्या माले ले दाई मालिश से ही पीड़ाओ मालिश से ही पीड़ाओ कन्या माले ले दाई मालिश से ही पीड़ाओ मालिश से ही पीड़ाओ कन्या माले ले दाई मालिश से ही पीड़ाओ डिगा 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 हो डिगा 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 नाम हो जोड़ के माई डिगा 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 हो डिगा डिगा
देखिस नाना नानी ना बोला पार्वती ला तब दोनों जन मिल के गावत देख के फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है चेहरा तेरा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है सोनी के मामा आहे पैसा धराए संगे मामा मिया है पायल पहनाए पर संगे मामा मिया है काजल लगाए नोनी के बुआ है काजल लगाए हाँ दुनिया के देवता और न्योता थो न्योता अजी सबला सिखाते गए मनोता संत ज्ञानी करेगा गुहार ये तोला गाड़ा गाड़ा जोहार गाई तोला छाड़ा छाड़ा जोहार हाँ दुनिया के देवता देवता तो नेवता सबला सिखाते मनौता दुनिया के देवता देवता तो नेवता सबला सिखाते मनौता ज्ञानी करेगा जोहार ये तुला गाड़ा गाड़ा जोहार नहीं तुला छाड़ा छाड़ा जोहार तुला गाड़ा गाड़ा जोहार नहीं तुला छाड़ा छाड़ा जोहार ताली बजा के ताली बाजा तो रोड तक खलोनी जाती है रोशन भैया ताली जोरदार हाँ ताली बजा के अजी झुमका सुना के हाँ ताली बजा के झुमका सुना के भैया मनमा बता के संत ज्ञानी करेगा जोहार ये तुला गाड़ा गाड़ा जोहार तुला गाड़ा गाड़ा जोहार तुला गाड़ा गाड़ा जोहार भाई तुला गाड़ा गाड़ा जोहार तुला गाड़ा गाड़ा जोहार भाई तुला गाड़ा गाड़ा जोहार तुला गाड़ा गाड़ा जोहार भाई तुला गाड़ा गाड़ा जोहार तुला गाड़ा गाड़ा जोहार भाई तुला गाड़ा गाड़ा जोहार
से बोले आद्य शक्ति पराम्बा जगदम्बा भवानी माता रानी पार्वती मैया की जय हो। जन्म का थोड़ा संकल्प करवाते हैं। ध्यान दीजिएगा, श्री श्री नव युवक सेवा समिति, दुर्गा उत्सव सेवा समिति और आप संपूर्ण श्रीनगर के वासी, आप सभी के सहयोग से यह नवाह यज्ञ चल रहा है पार्वती जन्मोत्सव पर। आप सभी के द्वारा, चूंकि वे अध्यक्ष हैं, तो आप सबके द्वारा 501 रुपया, जोरदार ताली की सेवा दें, मां पार्वती के जन्मोत्सव पर मुख्य आयोजक समिति के द्वारा 501 रुपए का समर्पण। आप लोग थोड़ा बैठ जाएं शांति से, विहाम देना सबको, भी बैठ जाओ। जिनको भेंट देना है सीधे विवाह में देना, भी बैठ जाओ। समय का अभाव है, इसलिए विवाह का उत्सव का आप सबको जिसका इंतजार था वो घड़ी आ रही है। चुलमाटी का रस्म, मातृका पूजन, हल्दी का रस्म, ये सब अभी यहाँ होगा और आप सबको देखने का शुभ अवसर मिलेगा। सुनना, कहाँ घर जाइए, वो विवाह के समय का है, आप लोग रख रहिए। थोड़ा इंतजार करिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे हम आप लोग का, लगभग आधा घंटा, और पूरा विवाह का उत्सव, इसलिए थोड़ा सावधान होकर सुने। मां आद्य शक्ति जगदम्बा पराम्बा भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा स्वयं विश्व ब्रह्मांड की जननी पर्वतराज हिमांचल और मैना रानी के यहाँ जब पर्वत की कन्या पार्वती के रूप में आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सिद्ध साधक तपस्वी जन देवताओं ने भी हिमालय को अपना स्थान बना लिया, क्योंकि जगदम्बा के आने से रिद्धि सिद्धियां अटखेलियां खेलने लगी, लक्ष्मी जी की क्रीड़ा स्थल बन गई और सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात ये नित्य प्रतिदिन मानो रुपए धन में अभिवृद्धि हो रही है। जगदम्बिका के आने से तरह तरह के उत्सव आनंद की बेला मां पार्वती के आने से चल रही है। स्वयं जगदम्बिका का दर्शन करने एक दिन नारद जी आ गए। नारद जी जब ऐसा तो महाराज पर्वतराज हिमांचल और मैना रानी ने यथोचित सत्कार किया। आइए आइए नारद जी, आपके आने से हमारी धरती पवित्र हो गई, आप जैसे निर्मल स्वभाव के महापुरुषों के आने से हमारा अंतःकरण पवित्र हो गया। महात्मन आइए, आसन चरणोदक लिया नारद जी का और फिर बड़ी प्रसन्नता से अपनी कन्या का नाम क्या है, बेटी का नाम क्या है, हाँ ये बेटी का नाम है, और हमारी इधर जो बेटी चल रही कथा में उस बेटी का पार्वती, पर्वत की कन्या के रूप में, उस बच्ची के लिए जोरदार ताली बजाओ। वो आ करके माँ भगवती का ही स्वरूप है और भगवती स्वरूप होकर के उन्होंने आप सबके आनंद के लिए, और मुझे तो बड़ी देख रही है, महाराज जी मेरी कथा गा रहे हैं, जब से बैठी यहाँ सुपा में उनकी नजर मुझ पर ही है कि मेरा भक्त मेरी कथा को गा रहे हैं। तो जगदम्बा का स्वरूप, जोरदार ताली उस बच्ची के लिए। माँ भगवती पार्वती सुकुमारी कन्या है और नारद जी के सामने उनके पिता ने कहा, महाराज जी त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के गुण दोष गुण मुनिबर हृदय विचारे। महाराज मोर घर बेटी हो है कि बहुत मगन है ना राजा पर्वतराज हिमांचल, मैना रानी बेटी के आने से अत्यंत मगन है और प्रसन्न चित होकर के मगन होकर के पूछे, महाराज ये मोर बेटी के बारे में बता, एक घर में का गुण है। जैसे महाराज आते तो हम पूछते नहीं, बेटा के बारे में थोड़ा बोल दो महाराज जी, बिटिया का क्या होगा, इनकी जीवन शैली कैसी होगी, कैसे दामाद मिली, जिसे आप लोग पूछते हो। नारद जी से पूछा, नारद जी ने कहा
सब लक्षण संपन्न कुमारी हुई हैं सतत पियई प्यारी महाराज। तोर बेटी में सब गुण है कि से सुलक्ष्मी है, सब विधि संपन्न है। तोर बेटी है सदा अचल एहि कर अहिवाता, ये सदा सौभाग्यवती बने रहेगी। इसका हाथ मैंने देख लिया, ललाट पर जो विधाता का रेख है ये सदा सौभाग्यवती रहेगी। एहि तेजस पही बितुमाता, आपको और मैना रानी को बड़ा जस मिलेगा। हुई है पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। यह सारे जगत में पूज्य होगी, इसकी सेवा करने से सब कुछ सुलभ हो जाएगा। एहि कर नाम सुमरी संसारा, त्रिय चढ़हि पतिव्रत असियारा। राजन, हे पर्वतराज हिमांचल, आपके घर पर जो आई है ना, इनके नाम पर ही हजारों लाखों माताएं सतीत्व धर्म का पालन करेगी। लेकिन सब संपन्न है तोर बेटी में कोई दोष नहीं है। दोष हवा दमाद में कहा था, का दोष है तो सुन लो भाई। जोग जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेस, अस स्वामी यही कहीं मिलही परिहस्त असिरेख। महाराज, तोर बेटी में कोई कमी नहीं है, लेकिन दामाद के रेखा देखा था ना, तेन बड़ विचित्र है कि इसका रेखा है तो एखर घर के जिन दामाद बनी तेन योगी रही, जटाधारी रही, निष्काम हृदय वाले रही, निर्वस्त्र अमंगल वेश वाला, ऐसने एखर दामाद लिखे है महाराज की हिस्स। बेटी में कोई कमी नहीं है, लेकिन दामाद के कमीज कमी है की हिस्स। लेकिन एक ठक उपाय है महाराज। का उपाय है? दुख मत हो, ये जतका में अवगुण के है ना, ये सब अवगुण भोलेनाथ बाबा में की हिस्स। यदि तुम्हारी कन्या तपस्या करे, आराधना करे, भजन करे, भगवान शंकर बाबा को मना ले, तो आवश्यक रूप से शंकर भगवान को पति के रूप में प्राप्त कर सकती है। इसलिए महात्मन, हे पर्वतराज हिमांचल, आपको चिंता करने की बात नहीं है। जितने दोष मैंने तुम्हारे दामाद में देखे वो सब दोष शंकर बाबा में है। ओ समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। सामर्थ्यवान का कोई दोष नहीं देखता। देखो भाई, सूर्य नारायण को कोई दोषी कहता है क्या? वो सब कुछ सुखा देता है। गंगा को कोई दोषी मानता है क्या? तो ऐसे ही महाराज शंकर बाबा सामर्थ्यवान है। यद्यपि शंकर बाबा में सब दोष हैं, लेकिन नाम प्रताप शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। भगवान राम नाम का ऐसा प्रसाद है कि शंकर बाबा में तमाम प्रकार के अमंगल वेश धारण करने वाले हैं, लेकिन भगवान कोई अमंगल नहीं मानते, मंगलमय ही मानते हैं। इसलिए यदि तुम्हारी कन्या भोलेनाथ बाबा की आराधना करे, तपस्या करे, तो आवश्यक रूप से भगवान को पति के रूप में ये प्राप्त कर सकती है। और भोलेनाथ बाबा की ये भामनी है, रुद्राणी स्वयं माँ सती पार्वती के रूप में आई है। इसलिए माँ विचार करने लगी कि मैं शंकर बाबा को प्राप्त करने के लिए अवश्य ही तपस्या करूंगी। धीरे धीरे माँ बड़ी हुई और बड़ी होकर के शंकर बाबा को पति बनाने के लिए ये तपस्या के लिए चली। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लगे तप करुणा। माँ जगदम्बिका पराम्बा भगवती आद्य शक्ति पराशक्ति अनंत शक्ति शंकर बाबा को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगी। अति सुकुमार न तनु तप जोगो, पति पद सुमरित जीव सब भोगो। समस्त प्रकार के सुख के साधनों का माँ ने त्याग कर दिया। नित नव चरण उपज अनुराग। जल्दी, हाँ थोड़ा समय है, 15 मिनट लगे। देखिए, थोड़ा सुनिएगा भाव से। स्वामी के चरणों में नित्य तथा अनुराग उत्पन्न होने लगा। तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। पार्वती, बोलो भाई किनके लिए आराधना कर रही? आप लोग भी करते हो ना तीजा का व्रत? माता ने तो शुभारंभ किया है। जब पार्वती, मेरे जो बेग है ना
बेग खोलना, उसके ऊपर चैन है, उसको खोलना, उसमें थोड़े ध्यान चाह रहा भाई आप सबका। माँ का प्रेम तो बढ़ रहा है, लेकिन शंकर बाबा कहाँ है? समाधि में है। सती ने जब प्राण त्याग दिया तो भगवान ने उसके देह को लेकर पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया। 51 शक्तिपीठों का निर्माण हो गया। जहां जहां मां भगवती सती के अंग का शेष गिरा, वहां वहां पीठ तैयार हुआ। जैसे मां का जिह्वा ज्वाला पीठ में गिरा, इसलिए ज्वाला नाम से प्रसिद्ध है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मां के भगवान विष्णु ने चक्र छोड़ दिया, शंकर बाबा लेकर घूमे। जहां जहां मां के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। वैसे 108 शक्तिपीठ है, लेकिन 51 की प्रधानता है। शंकर बाबा समाधि में है और मां का नया जन्म हो गया। तपस्या कर रही। कितनी तपस्या की है सुनो भाई। सम्मत सहस मूल फल खाए, सागु खाई 7 बरस बिताए। मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस का ये आज मैंने दर्शन आप लोग को, आप सबके कल्याण के लिए 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल मूल और फल खाए। बिहाव कब कर ही की थी। थोड़ा ध्यान चाह रहा हूं ना। शंकर बाबा को प्राप्त करना सरल भी नहीं है। 1000 साल तक मां पति के रूप में प्राप्त करने के लिए केवल मूल और फल खाई। फिर 100 वर्ष तक केवल साग। साग मीन्स भाजी, समझ रहे हो ना। 100 वर्ष गिनत रही हूं, गणित आप लोग का तेज है भाई। 1000 साल तक मूल और फल खाए, ओकर बाद 100 साल तक केवल साग खाकर कतका हो गए? 1100 साल, समझ रहे हो ना। आगे सुनिए, गोस्वामी बाबा लिखते हैं, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस सम्मत सोई खाई। जो बेलपत्र सूख कर गिर जाता है, देखो बेलपत्र के वृक्ष के पास मां आराधना कर रही, किसका? भोलेनाथ बाबा का। और जो बेल के पत्ते गिर जाते हैं ना, मां भगवती उस सूखे बेल के पत्ते को जो पृथ्वी पर गिरते हैं 3000 साल तक, अब कब का हो गए? 4100 साल। शंकर बाबा नहीं आए, अब भी तपस्या चलती है मां की। पुनि परिहरे सुखाने उपरणा, उमहि नाम तब भयउ अपरणा। मां ने 3000 साल तक बेल पत्ते खाकर भगवान की आराधना की, इसलिए मेरे मां का एक नाम क्या पड़ गया? अपर्णा पड़ गया। मां भगवती का एक नाम क्या हुआ? बेल पत्ता का प्रसाद ग्रहण करने के लिए मां का नाम अपर्णा हुआ। देखी उमा तब तप खीन शरीरा, ब्रह्मा गिरा भय गगन गभीरा। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर आकाशवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमारी। परिहौ दुसह कलेश सब अब मिल है त्रिपुरारी। आकाशवाणी हो गई जगदम्बा की तपस्या को देखकर पार्वती, चिंता करने की आवश्यकता अब ना है। विश्वास स्वरूप स्वयं रुद्र महादेव भगवान। मां तो नित्य आराधना कर रही ना, नित्य शंकर बाबा के लिए भजन। मेरे सपनों का राजकुमार, कौन है उनके राजकुमार? हाँ, ये मत समझना भोलेनाथ बाबा को। और हमारे भोलेनाथ बाबा के लिए हम बहुत गाते हैं भाई, थोड़ा समझ आता होगा लेकिन चलेगा। चुटकी भस्म में है खजाना कुबेर का। सुनिएगा भाव से मेरे शंकर बाबा के लिए।
कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हूँ। कभी शिव जी ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव जी ने निराश ना किया। भक्तों को कभी शिव जी ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा कतार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा कतार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। बोले रुद्र महादेव भगवान की जय बोले चंद्रमौली भगवान की जय हो। बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर था, क्या करूं मैं, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर था, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का। उनकी भभूति में है खजाना कुबेर का, की भभूत में है हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू।
प्रकार मां परम आराध्या जननी पार्वती के रूप में रुद्र महादेव की आराधना की आकाशवाणी हुई और मां को निवेदन आया कि आप घर चले आए, समयानुसार विवाह होगा। इसी बीच तारकासुर नामक दैत्य हुआ, जिनके आतंक से विप्रधेनु सूर संत ये सब दुखी हुए। धरती मां पर भार बढ़ने लगा तो तारकासुर दैत्य वरदान प्राप्त किया कि शिव के औरस पुत्र से ही मेरी मृत्यु हो, क्योंकि ये जानता था कि शंकर बाबा अब कभी विवाह नहीं करेंगे और शंकर बाबा का पुत्र नहीं होंगे, शंकर बाबा का पुत्र नहीं होगा तो मैं अमर हो जाऊंगा। ये तारकासुर का विचार था। इधर मां की आराधना से सप्तऋषियों ने भी परीक्षा लिया कि देवी विष्णु सकल गुण के धाम है, आप क्यों शंकर बाबा को पति बनाना चाहते हैं? तो मां ने कहा यद्यपि विष्णु गुणों का धाम है लेकिन जाके मन जा मेरे मन में तो केवल और केवल शंकर का चाह है, शंकर की इच्छा है, शंकर की कामना है, इसलिए रुद्र महादेव ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। ये वरदान देवी पार्वती ने प्राप्त किया। घर वापस आ गए। समयानुसार सप्तऋषियों का संदेशा मिला। इधर शंकर बाबा समाधि में थे तो इंद्रादिक देवताओं ने कामदेव को निवेदन किया कि कामदेव को आदेश के इंद्रादिक देवता ने, तो कामदेव ने माया का विस्तार किया, बसंत आदि का निर्माण किया और इतना निर्माण किया, सुन लीजिए भाई, भय काम बस जोगी सतापस पावर नहीं को कहे, दिखी है चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे, अबला बिलोक ही पुरुषमयम जग पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। शंकर बाबा समाधि में थे। देवताओं की प्रार्थना करने पर कामदेव स्वयं अपनी पत्नी रति देवी को बसंत आदि को लेकर आया। इतना काम का विस्तार किया कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं के मन में भी क्या दिखाई पड़ रहा है, केवल और केवल स्त्री, और स्त्रियों के मन में केवल पुरुष। 2 घड़ी तक यह लीला चलता रहा। विश्व ब्रह्मांड मानो काममय हो गया हो, धरी न काहु धीर, सबके मन मंजिस हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे देहि काल महू। केवल और केवल शंकर बाबा और जो राम को हृदय में बिठा रखे हैं वे भक्त ही बच पाए, नहीं तो सर्वत्र में काम का संचार हो गया था। यद्यपि कामदेव ने बहुत प्रयास किया लेकिन असफल रहा। अंत में पुष्पबाण चला दी। बोलो भाई, शंकर बाबा किसका ध्यान कर रहे थे? राम का। हृदय में राम का ध्यान कर रहे थे। काम ने बाण चला दी, पुष्पबाण। भगवान ने नेत्र खोला। आंख जब खोला तो दिखना था राम, लेकिन दिख गया काम। तो भगवान की भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई और भगवान का 10वां दरवाजा, जिसको तीसरा नेत्र कहते, शिव नेत्र, खुल गया और कामदेव को भगवान ने जलाकर राख कर दिया। रोवथे रति बाई, हाय कैसे हो के दाई, चंदन के चिता रचाए, पंडित मान गीता गाए। रोवथ रति देवी साथ में आए ना। कामदेव जब जलकर राख हो गया तो उनकी पत्नी ने प्रार्थना की, तो शंकर बाबा ने कहा, देवी सुनहु रति तवनाथ कर हुई है नाम अनंगु। इस समय ये बिना शरीर का ही व्याप्त होगा, लेकिन द्वापर में जब भगवान कृष्ण आएंगे ना तो उनके पुत्र रत्न के रूप में तुम प्राप्त कर लोगे अपने पति को, अर्थात कामदेव को। तब तक तुम समरासुर की राजधानी में मायावती बनकर रहो। शंकर बाबा समाधि से जागे, तब राम जी आए और प्रस्ताव किया, बिहाव कर लेते भोलेनाथ की, नहीं कराऊं की। एक घाव दुख लब भोग रहे बिहाव करके। बोलो भाई, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, आफत गले पड़ी है जिसको निभा रहा हूं। शंकर बाबा की एक बार भोग रहे दुख देन, दधपी बाल का फुतकृत्य न पीवती की। बिहाव दुखला मैं भोग रहे हो राम, मैं बिहाव नहीं करूं की। वाह, मैं कहा था नहीं कर जी,
नहीं नहीं नहीं, नहीं हो सकता किसी से। राम ने कहा विवाह न करोगे तो मेरी सौगंध है आपको। देख बिहाव करे मन नहीं कखरो, तब बोलो भाई जबरदस्ती उखर बिहाव करना चाहिए। अभी बिहाव करे मन नहीं है और आपने हट करके जिद करके कहीं विवाह कर दिया, कुछ दुर्घटना हो गई तो बोलो भाई किसको भोगना पड़ेगा? अंजाम आपको भोगना पड़ेगा कि लड़का कहा था भी बिहाव नहीं करो, अब बिहाव कर देता कुछ हो गया तो पहले पूछ लो। ओकर से कानूनन नियम है, बेटा कुमार 21 अब 25 हो गए अब बेटी कुमार 18 से 21। तो इस प्रकार पहले सलाह ले लो, पूछ लो, जरूरी भाई वर्तमान परिवेश में। नहीं पहली तो हमारे दाई मन बताते परम घुमा है महाराज, नहीं जाना हम अपन बिहाव। ऐसने हुई से गांव घटना सुन लो, एक गांव में इसने घटना हुई, बिहाव सीजन चलत रहा चैत बैसाख का, समझ में आवत नहीं? महाराज मन के अषाढ़ में पहले जजमान मन गिल कर लेते बिहाव, महाराज मन तब अपन बिहाव करते, पैसा सकला लेते तब महाराज मन के अषाढ़ में, अवशेष मन के चैत बैसाख। अब तो 12 महीना हुआ थे, फायदा है पूजक मम्मी के, जद के बिहाव उत्सव हुई तद के फायदा। पूजा किराया भंडार चलेगा कि नहीं चलेगा भाई? तो वो रोज प्रार्थना करत हुई, रोज बिहाव हो श्रीनगर में तो देखो भाई फायदे की बात सुन लो। 4 जन सियान मन घूमत रहा बिहाव सीजन में। एक गांव की सनत पता चलीस, चलते नहीं जब बिहाव सीजन तो ये घर ले वो घर, वो घर ले वो घर, ये गांव लो गांव, ऐसे चलते। तो 4 जन सियान मन के मुलाकात हो गए। 4 जन सियान मन सन 72 घर में। तो मन पूछिस कर जी तुम्हारी यहाँ लड़की का हाव हवा का नाम? वाह बहुत सुंदर है भाई, जगतारणी नाम है की नाम का है जगतारणी की। तुम्हारी यहाँ बेटा? हाँ का करते जी? वहाँ 4 आदमी ओकर साथ लगे थी जी की, 4 आदमी हमेशा ओकर साथ। और सहीमगा न बेटी वाले देखिस न बेटा वाले देखिस, बिहाव वही मेरे 4 सियान बेटी वाले, 4 सियान बेटा वाले बिहाव तय देखे नहीं है ना, पहले इसने हुआ है। और सियान दाई मतलब पूछू तब बता ही नहीं दाई, अतः छोटे में बिहाव हो जाए, बिहाव तय हो गए, ना लड़की लड़कल देखे ना लड़का हा लड़की देखे, लगन धर दी सियान मनोत के भी, चुलमाटी हो गए, मायन हो गए, बारात हो गए, बिहाव हो गए, विदा हो इसने तब पहली बेटी वाले मर हुआ थे। कैसे रोत बताऊं? जगतारनी मेरी कानी, जगतारनी मेरी कानी, बने होगे बेटी तोर बिहाव हो गए देखी ही काबर नाम रहा उखर जगतारनी, लेकिन एक आंख के का रहा है नहीं समझ में आवत। जगतारनी मेरी कानी, पहली बेटी वाले मर रुआ थे। बरतरी खड़े है बरतिया, वो दिन बता रहे हूँ, अवसर ही तो बताऊं, अभी बिहाव बाचे है बेटी वाले मर रहा थे। जगतारनी मेरी कानी, जगतारनी मेरी कानी, तसियान मन की इस पहली काबर नहीं बतायो जी, एक आंख के है वाह दौलत बताए जी, बेटी सुघर है और जगतारनी नाम है कि कुछ कमी हित बता कहा थे तब बेटा वाले मन घलो के हिस्से उहुमन बाजब बजीस विदा हो तत्के बे उहुमन की हिस्से अब मगन हो नाचिस ये मन शिकायत करिस, तू मन काबर नहीं बताया की हिस? तो हम मन तो बताए कि का बताया। 4 आदमी हमेशा लगे रही थे कि दोनों पाँव नहीं रहा की थे, समझ में आमद बात है। वर के दोनों पैर नहीं है, तो सियान मन की तू मन काबर नहीं बता? हम तो बताए हैं जी का बता। 4 आदमी हमेशा लग रही थे, उठाक लेते उठाक लानते खीस, तो जैसे को तैसे मिला, बड़ा मजा आया। वर के अनुरूप कन्या हो, कन्या के अनुरूप वर हो, तब विवाह का आनंद होता है। शंकर बाबा की हिस बिहाव नहीं कराऊं, अभी बताया ना गा के मैं नहीं शादी करूंगा ही नहीं। राम ने कहा शादी आपको करना पड़ेगा, अपने लिए नहीं शादी करना है, जगत के कल्याण के लिए करना है। और आप कल्याण के देवता है, न्याय के देवता है। भोलेनाथ बाबा देवताओं की प्राण संकट में है, इसलिए आप जब विवाह करोगे औरस पुत्र होगा तभी तो
कार्तिकेय का जन्म होता, और कार्तिकेय का जब तक जन्म नहीं होगा तारकासुर नामक दैत्य का अंत नहीं होगा। तब मोरला मालने में तो हितेशियों का हाथ भगवान है। मैं तो हितेशियों नारद के बिहाव का बन नहीं करवई, नारदों की इसने बिहाव करूं की याद नियमत कराम कथा के नारदो गायरी से पूजा मां मन नहीं लागे। सिलनिधि जब बेटी देखी न कन्या ला ता नारदो गावत है पूजा मां मन नहीं लागे, न तो मोर चिमटा बाजे न तो मोर बाजे करता। हाय रे में हो गे बेहार। विष्णु भगवान बरगावत है गये सील निधि के घर मां सुंदर वो खर डगर मां। भगवान हावय मोर शादी के पलान, नेतला मढ़ा दे भगवान। जब तब कछु न होते ही काला, हे विधि मिलहि कवन विधि बाला। और सही बिहाव घलो ना उखर योगे बिहाव जब आथे ना समय तो पैसा नहीं रहा तब हो जाती। सुना था ना मोर बात ला, योग जब बनते बिहाव ना मोरो बिहाव हो इसमें एको रुपया नहीं रहा है। पहली 70 गांव खोजे बिहाव हो ही की माँ की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, उसने कहा शादी कर लो बहू देखूं। 70 गांव खोजे महू, पैसा रहिता भागवत के नहीं मिली, और पैसा सिरा गे ना तब मिलीस अंधियार खोल में मोर ससुराल के नामे भाई, और मिलीस ना तो एको रुपये नहीं रहा है। तब माल फिर प्रार्थना करें पैसा नहीं है बिहाव लग गया अब का हो ही। तो एक झंदाई रिस वर्मा हुए हमारे यहाँ ओम भाई बन जाना थे विशाखा वर्मा, ओह की तोर शादी सब खर्चा मोर, तय एको रुपये मत करबे, केवल और केवल विवाह के लिए आप मान जाओ। पैसा नहीं कहा था ना तो गहनल घलो बहु बर ले घूं, बाजा घलो लगा हूं, समझ गयो ना। हाँ सब खर्चा मोर बेटा, बिहाव कर ले बहू आ जाए। तो शादी जब योग बनते ना तो अपने आप स्वभावतः उनकी कृपा से, हाँ जब योग बनेगा नहीं रहेगा तो भी। और यही चर्चा सत्संग हुआ था ना आपके हमारे बीच में भी, हमारी बहन पूजा का भी जब विवाह हुआ माँ भगवती ने ऐसा खोला कुबेर का खजाना कि उत्सव ही उत्सव। तो बिल्कुल जब योग, मेरे कहने का भाव है जब योग बनता है ना तो अपने आप हर कार्य होने लगता है। शंकर बाबा की हिस बिहाव नहीं कर रहा हूं, राम जी मनीष बिहाव कर ले तोर बिहाव हित है, नारद के अहित रही से तोर में हित है, मान ले मोल नहीं मानच का, इसे भगवान की हिस राम है। तो शंकर बाबा की ठीक है बिहाव बर में तैयार हों, भेज दो लगन पत्रिका की हिस। तो लगन पत्रिका पहुंच गए, आई कैन यू मैरिड मी, पत्र मैं आपसे विवाह करना। आई लाइक यू पहले लिखे शंकर बाबा, आई लाइक यू एंड आई कैन यू मैरिड मी, मैं आपको पसंद करता हूं और आपसे शादी करना चाहता हूं। अब बिहाव नहीं कर बिना तो मैं तो अमरनाथ हूं कुआं में कूदे वाला बातें नहीं है, फांसी लगाए वाला बातें नहीं है। और काहीं कर हूं अमरनाथ हूं, अमर हूं, लेकिन विवाह जरूरी है कहे। अब राम जी कह दिए ना तो विवाह की तैयारी हो रही है। तो इधर मां पार्वती को तैयार किया जा रहा है, आप लोग भी तैयारी करते रहे भाई। अभी चुलमाटी का रस्म होगा पहले। शंकर बाबा सब देवता मन की ही सम्मान के, थोड़ा सुनो भाई, कथल कथल भी सुनना जरूरी है। आज थोड़ा टाइम ज्यादा हो क्यों ना, 10-15 मिनट लगी। शंकर बाबा ला सब की ही नंदी बाबा मन कैसे करबे बिहाव है, 3 दिन के करबे, 5 दिन के करबे, 7 दिन के दिन के बिहाव। मैं मेरा त्रिशूल देखो त्रिगुणात्मक है, प्रकृति देखो त्रिगुणात्मक है, सत रजतम 3 गुण होते कि नहीं, 3 दिन के बिहाव हो ही की। अब तो अत्यक संक्षेप हो गए, एक ही दिन में हो जाते। बिसाहिन जंगेल जी और ये इन्हीं का नाम परिधि देवी, आज विवाह का उत्सव है। तो 51 पहली ला दिसंबर बहिनी है, इनके द्वारा 201 रुपया शिव पार्वती विवाह में, जोरदार ताली की सेवा दे हमारी बहन के लिए। तो शंकर बाबा की ही 3 त्रिगुणात्मक प्रकृति है, 3 दिन के बिहाव हो ही। तो तैयारी भोलेनाथ बाबा कैसे करबो। तो इधर चुलमाटी का रस्म पहले हो रहा है,
आद्य शक्ति पराम्बा पार्वती का। मेरे 2-4 बहनें खड़े हो जाएं। अच्छा, चुलमाटी का आनंद है, जिनका मन लगे तो थोड़ा शिव पार्वती विवाह का भगवत नाम का ठुमका नाचने का कोशिश कर लेना। पहले चुलमाटी का आनंद लो। तोला माटी कोड़ेला नहीं आवेनी, धीरे 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 तोर लगी, धीरे 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 तोर लगी, धीरे धीरे तोला माटी कोड़ेला नहीं आवेनी, पहली बार खड़े हो जाओ, धीरे 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 तोर लगी, धीरे धीरे नहीं आवे, धीरे 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 परा लबो, धीरे 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 परा लबो, धीरे धीरे तुला परा बोले नहीं आवे, धीरे 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 परा लबो, धीरे 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 परा लबो, धीरे बोले रुद्र महादेव। बैठ जाइए आप लोग बैठिए। कथा का भी लाभ मिलता रहेगा बीच बीच में। भगवान शंकर बाबा और पार्वती के विवाह का उत्सव का भी लाभ लेते रहना आप लोग। शंकर बाबा ला बिहाव और सब देवता मन मना डरीस, लेकिन बिहाव के चुलमाटी दिन कोनो नहीं आए। देखा था देवता मन की हिस बिहाव करबो के तब बिहाव और भगवान मान गए। देखो भाई, कहने वाले बहुत लोग होते हैं लेकिन करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। शंकर बाबा ला ब्रह्मा जी विष्णु सब मिल के मनईस, लेकिन देखो कोनो परिवार नहीं आए। शंकर बाबा की हिस नंदी कैसे करबो, आज चुलमाटी है और देवता मनाए नहीं, अब का हो ही। तो भगवान ने श्रृंगीनाथ किया, तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगनी विकट मुख रजनी चरा। भगवान ने श्रृंगीनाथ किया। थोड़ा सुनो भाई कथा को, दर्शन भी करते रहो, कथा भी सुनो। भगवान ने श्रृंगीनाथ किया तो भगवान के सब गण मनावत थे। भगवान के गणों ने कहा शंकर बाबा हम आ गए, प्रकट हो गए, बोलो क्या सेवा है। शंकर बाबा ने कही देखो अभी अभी वो देखो वहां मुर्दा आया है कि जलने के लिए चिता पर मुर्दा आया है और बिहाव में हल्दी का रस्म होते और हल्दी मोल प्रिय नहीं है। तो अभी गरम गरम जो भस्म तैयार हो रहा है ना चिताग्नि से, उसे ले आओ मेरे पास कहे। और ओखरे मोला इधर जगदम्बिका पराम्बा भगवती पार्वती को हल्दी का रस्म चढ़ रहा है, तो इधर मेरे भोलेनाथ बाबा को भस्म चढ़ाया जा रहा है। समझ में आ रही है? इधर जगदम्बिका सिंगारों से अलंकृत हो रही है, तो फिर इधर भोलेनाथ बाबा के यहाँ मायन पूजा हुआ थी। आंचल देंगी ना आंचल, एक और 2-4 माताएं आ जाएं आंचल देने के लिए। हल्दी का थोड़ा रस्म होगा। अचरा अचरा दीजिए। सुहासिन बहिनी मन हल्दी लगा हुआ, आप दोनों आंचल। कोई भी तिल जड़ गए वो हरियर हरियर दाइरो जनावन भगवा मधुल रूप बातन को
मधुर मोर बादन भोला। आप भी आ जाए, पूजा की मम्मी जमुना भैया, रोहित की माँ, आप लोग भी आ जाए। झड़ गए तीन तिल झड़ गए ओ हरियर हरियर ताई तोड़ जना मारवा मधुल मोर बादन भोला। मधुल मोर बादन भोला। पाँच तिल झड़ गए ओ हरियर हरियर ताई तोड़ जना मारवा मधुल मोर बादन भोला। मारवा मधुल मोर बादन भोला। सात तिल झड़ गए ओ हरियर हरियर ताई तोड़ जना मारवा मधुल मोर बादन भोला। मारवा मधुल मोर बादन भोला। तो इस प्रकार आद्य शक्ति जगदम्बिका पराम्बा पार्वती का हल्दी का रस्म और फिर मायन पूजा। भाई मायन में भी सब आप लोग भाग लेंगे। रस्म हुआ। आज की प्रसादी व्यवस्था श्रीमान खम्मन देवांगन जी और हेमंत साहू जी के द्वारा आप सभी जनमानसों की प्रसादी की व्यवस्था की गई है। भक्तों से निवेदन है, कथा पूर्ण और आरती के बाद आप सब भक्त आवश्यक रूप से प्रसाद लेंगे। आप सब बैठ जाए, विधिवत बैठ जाएं, विधिगत बैठ जाएं। पहले वर्णन सुन लो भाई विवाह के। भगवान के बारात के समय आगे बारात निकल गए, सब मगन हैं संगी, धनादन फूटे रे फटाका, बैला में चढ़ के चलेगा बारात भोले बाबा। देखो भाई थोड़ा कथा सुन लो। भगवान शंकर ला पहली सजईस, पहली तो हल्दी से थी भस्म चढ़ईस, कुंडल के से बिच्छों का कुंडल पहनाया गया, बाघंबर भगवान को पहना दिए गए, पूरे शरीर पर राख, और फिर नाग देवता की माला। अच्छा बैठ के कामे आमद भगवान है ना, दुल्हा राजा आते कामे बैठ के आते। लेकिन हमारे शंकर बाबा थोड़ा बारात का दर्शन करिए।
गांव वाले मना गोरत कत कबेर बराता ही की तो हम मला गोरत होगा कत कबेर बिहाव हुआ की तो थोड़ा 10 मिनट सुन लो तहन बिहाव हुई भगवान के। गांव वाले मना गोरत कत कबेर बराता ही कत कबेर बराता ही कत कबेर बराता ही ता विष्णु जी सब देवता मल के देखो भाई उखर सन जाना ठीक नहीं हुई की शंकर बाबा सबसे पाछू जान दू ओखर सन जाबो बराता बोलो भाई सम्मान मिलेगा ओखर सन सम्मान नहीं मिले की तब पहली हमन जाबो व्यवस्था बनाबो तब पाछू मुआही की तो सबले पहली बारात में की ब्रह्मा जी अपन समरा सेनक साथ जो नोखर ब्रह्मा जी को उपासक है ब्रह्मा जी पहुंची इस बारात तच देखो भाई वो दिन बता रहे हमें कथा में गांव वाले मल्ला देखो बारात वाले मल्ला केवल भोजन बफर रहती 56 प्रकार के खाते नहीं से बाराती मन सोचते और बेटी के गांव वाले मन सोचते दूल्हा राजा कद का पन्हे देख लेते नहीं से इच्छा होते कि नहीं दामाद बाबू मिले हैं कैसे नहीं मिले हैं बेटी का अनुरूप है कि नहीं है ऐसे गांव वाले मन इच्छा रखते बेटी बहू सब परिवार मन तब पहली ब्रह्मा जी देखी इस बारात में ना जान रही ये डोकरा है कि हमार महाराज अतक सियान आदमी पर अपन बेटी ला नहीं बिहाव करे ये नहीं हो सके कि ओखर बाद ब्रह्मा के बाद इंद्र देखिस अतका सुघर इंद्र देवता स्वर्ग का अधिपति है इंद्र जब देखिस ना ता गांव वाले कुछ लइका मन पूछी तही हमर भाटुआस काजी की हिस देखी ता बहुत सुघर है ना और सब देवता मन घलो साथ में आवत है तो इंद्र की इस मेनो हाँ भाई पीछे पीछे आ रहे होंगे कि इस तब विष्णु जी इस ओहो हो गांव वालों ने जब देखा इतना दिव्य रूप माधुरी मूरत भगवान की दिव्य सुंदरता तब फिर पूछी तही दमान बन बेते का कि सियान दाई मन विष्णु भगवान जब देखी था दमान बना था तही अस बाबू वैसे की मेनो हो दाई पाछू त शंकर बाबा ना श्रृंगी नाथ करिस सब देवता मन अघवा गे कोनो नहीं चली भगवान संत बनी का तब भगवान अपन बारात में लबले किसने बारात बला है सुनो भाई तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा डर राहु मत कहा था आवत मन बतावा कैसे ने बारात कद को हावय अंधवा कनवा कद को आँखिक आगर है कद को आँखिक आगर है जेखर आँखी नहीं है तेन बिल्कुल आँखी नहीं है बनाए नहीं है और जेखर आँखी है तेखर आँखी चाखी देखा था भगवान के गण मल्ला भगवान शंकर के जटाधारी भयंकर नहीं ते गड़वा बाजा लगा थोक नहीं बिहाव में अब ये का करत जाते जटाटवीकलज्ज्वला प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बिता भुजङ्गतुङ्गमालिका डमड्डमड्डमण्डिनाद वट्टवर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिवा शिवं जटाकटा इतना भयंकर बारात भगवान का भागो भागो बचाओ बचाओ तुमन मत भागो अभी बैठे रहना है कथा चलत ना भगवान की महतारी मन बैठे रही तीनों जान 3 देवी प्रकट ही हैं भयंकर बारात भगवान के और जिन बारात देखी कौन देखी बारात ला जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही जेन जी ही तेने बारात देख सकत है नहीं ते बारात ला देखने वाला जिंदा बचने वाला नहीं है ओखर से ती गावा सब जन सगा अन गई हागना बैला माँ चढ़ के सगा अन गई हा आगे ना बैला में चढ़ के भोला बैहा सगा गई आगना सगा न गई आगना बैला में चढ़ के भोला बैहा बैला में चढ़ के भोला बैहा
चंदा सोहे रूप हवै भयकारी, रूप हवै भयकारी। मांग में दूध के चंदा सोहे रूप हवै भयकारी, रूप हवै भयकारी। दौड़ो दौड़ो भागो भागो प्राण को बचाओ किस। तब पूछिस कैसन कैसने बारात किस। तब देखे तेन मन कहा थे दाई हमन सुने हन यमराज लका में बैठ के आथे। का में बैठ के आथे यमराज? भैंसा में। ता जिन देखे तेन मन बतावा थे यम के बड़े भैया आगे ना यमराज ला हमन सुने भैंसा में बैठ के आथे की के ये तो ओखरो भाई की हिस। बैला माँ चढ़ के बोला भैया बैला माँ चढ़ के बोला भैया सखान गई आगना, सखायन गई आगना। बैला में चढ़ के बोला भैया बैला माँ चढ़ के बोला जियत रही तेने बारात ला देख सकत है। और अच्छा हो गया थोड़ा ध्यान से सुनना। अच्छा हो गए गांव वाले मन पहली ब्रह्मा ला इंद्र ला विष्णु जी देख रहे नहीं देखे रही तिता भूत प्रेत मन देखे सकती इसका भगवान मन पहली दर्शन दे दे थोकन हिम्मत बाढ़े। पहली कहूँ भगवान के बारात आ जा रही ना शंकर बाबा के तो बोलो भाई गांव वाले लोग जिंदा रहते। भूत प्रेत पिशाच योगनिया मानव नृत्य करते हुए हुंकार करते हुए गर्जना करते हुए नाचते हुए तरह तरह के उपद्रव करते हुए बारात आ रहे हैं। और बारात के अगवानी के लिए पर्वतराज हिमांचल और मैना रानी ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है। बाजा आदि भी लगाए हैं और किस तरह पूरा गांव नाचते हुए शंकर बाबा को परघाने के लिए आ रहे हैं। आनंद लीजिएगा। भोले विश्वनाथ भगवान की जय। लगता है जैसे सारे संसार की सारी है। बैठकर आनंद न लीजिए, खड़े होकर बारात आ रहे हैं बाबा। खड़े हो जाइए आप सभी। अरे लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। किसकी शादी है? हाँ आज मेरे फूले की शादी है, आज मेरे फूले की शादी है, आज मेरे फूले की शादी है, आज मेरे सूरज की शादी है। ओ फूले की शादी है, ओ फूले की शादी है, ओ फूले की शादी है, आज शिव फूले की शादी है, आज मेरे फूले की शादी है, आज मेरे फूले की शादी है, आज मेरे फूले की शादी है। दोनों हाथ ऊपर उठाना, बोले रुद्र महादेव भगवान की जय हो। खूबसूरत बड़ा लगन मुहूर्त देव क्या खूब सजी है। भोले की मोहनी सूरत खुशी से झूमे हैं मन मिला ऐसा संयोग बना है लगता है जैसे सारे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है। ओ भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, ओ भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, आज देव भोले की शादी है।
देवरी बना है दुल्हा, है दुल्हन जग की माता, है दुल्हा जग का विधाता, खुशी से झूमे हैं मन, ऐसा संयोग बना है, डोली से बन गया दामन। लगता है जैसे सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, ओ भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, ओ भोले की शादी है, आज मेरे 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 भोले की शादी भगवान की जय हो। देव की बनूंगी मैं दुल्हनिया, डमरू वाले देव की बनूंगी मैं दुल्हनिया, डमरू वाले देव की बनूंगी मैं दुल्हनिया, भोलेनाथ की मेरे भोलेनाथ की बनूंगी मैं दुल्हनिया, डमरू वाले भोले की बनूंगी मैं दुल्हनिया, डमरू वाले भोले की बनूंगी मैं दुल्हनिया। शंकर बाबा आ गए, बारात परघनी की सत्कार हुआ। भोले बाबा जब ऐसना द्वार पूजा में, थोड़ा कथा सुन लो भाई, हल्ला करके मत सुनो, बैठ जाओ बैठ जाओ। द्वारी में जब ऐसना दुल्हा राजा ता महारानी मैना स्वर्ण कलश और गंगा जल ले का है ना, दमान द घड़ी पहिरा हूं की कावत है, सास मामन पहिराते ना। दमान जब आ जाते द्वार पूजा में तो घड़ी पहिराते नहीं डायमंड। तो मैना रानी दमान ला देखूं कहीं के, जब देखिस ना दमान ला, कौन दमान ला? शंकर बाबा ला। बेहोश शंकर बाबा को देखा तो मैना रानी देख के ही बेहोश। गणमन की शंकर बाबा ये तोर सास कैसे करते जी की हिस, तो यहाँ के रिवाज हो ही दमान ला देख के बेहोश हो के हिस। जैसे ही शंकर बाबा को देखे बेहोश, मैना रानी को उठा कर ले गए अंदर। पार्वती को अपनी गोदी पर बिठाई जब होश आई तो, और उसके बाद मैं नारद जी का न जाने क्या, नारद को मैं तकलीफ दी हूं कि पीड़ा दी हूं कि मेरी फूल जैसी बच्ची को अमंगल वेश वाला मैं मोर बेटी बिहाव नहीं कराऊं कहा थे।
मोर भले बारात आगे बारात वापस जाए, लेकिन मैं अपनी फूल जैसी बच्ची पार्वती को उस अमंगल वेश धारण करने वाले मैं मोर बेटी बिहाव नहीं कराऊं कहीं। लेकिन पार्वती ने कहा, माँ मैं मन वचन और कर्म से उनके चरणों की दासी हो गई, उनके तपस्या से पति के रूप में प्राप्त किया। उनके वेश को मत देखो आप, उनके आत्मदेश को देखो, क्योंकि रुद्र महादेव के आत्मदेश में राम विराजमान हुए हैं। हे माँ, मैं वन वचन और कर्म से उनके चरणों की दासी हूँ, आप मेरा मंगल प्रणय उत्सव करें। तो इस प्रकार बारातियों ने तो आनंद लिया, तरह तरह के पकवान भोजन आदि की व्यवस्था, वहां 56 प्रकार के व्यंजन बने। फिर मंडप प्रवेश हुआ। पहले तो कन्या की पूजन हुई, पार्वती का कन्या पूजन हुआ, 7 अंजलि भरी गई और उसके बाद फिर शाखोच्चार का विधान। शाखोच्चार ब्राह्मणों ने, वहां तो हजारों ब्राह्मण है और नारद मुख्य रूप में विराजमान है, हजारों ब्राह्मणों ने शाखोच्चार किया। फिर कन्यादान का रस्म हुआ, पानी ग्रहण की विधा हुई। तब पानी ग्रहण में संकल्प अलग थे। महाराज कहूं पढ़े हुई भावर लग बिल्कुल याद करो, 3 पीढ़ियों का नाम शंकर बाबा के ही तो बाप के नाम ले। तो ब्रह्मा नारद जी सारा करिस, ब्रह्मा कही देना की पहली तो नाम बता के हिस। शंकर बाबा ने कहा विश्वनाथ, नाम पूछी क्या नाम है तो नाम ले, जल्दी पानी ग्रहण होता। विश्वनाथ। तोर दादा का नाम है? तो नारद जी सर ब्रह्मा जी कही देना भी बिहाव खुवत ले, ब्रह्मा जी कही दे की। तो शंकर बाबा कहे ब्रह्मा, दादा का नाम ले कहा था, मेरे से विवाह कर रहे हो पार्वती का, इसमें दादा की क्या आवश्यकता, जल्दी मंत्र पढ़ाओ की। नहीं महाराज जी, 3 पीढ़ी का नाम तो चलता ही है। गणेश आदि देवता की पूजन की विधि संपन्न हो गई, संकल्प हो रहा है। तो फिर नारद की विष्णु जी की दे की, अब परदादा का नाम लो की। शंकर बाबा की, मैं ही सबका परदादा हूं, मैं नहीं तो कुछ नहीं, ओमकार की, मैं ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं और मैं ही रुद्राति महादेव शंकर हूं, मैं शिव हूं, सत्य हूं और सुंदर हूं, यही मेरी परिभाषा है, जल्दी विवाह करो कहे। तो ब्राह्मणों ने फिर कन्यादान का संकल्प करवाया। फिर टिकावन का रस्म चला। पर्वतराज हिमांचल मैरा रानी चरण धो रही है, हाँ थोड़ा सा 2 मिनट, चरण धोई और फिर वरमाला का रस्म हुआ। ये देखिए ताली की सेवा बड़ी जोर से, थोड़ा दिखे दोनों को, ऊपर ऊपर खड़ा कर लो, ऊपर आ जाओ मेरे बाबा शंकर बाबा। शाखोच्चार गलों पर देखने लगे हाथ रखो, इसको दीजिए। पहले पार्वती है ना, पहले पार्वती पहनाएंगी, पहले पार्वती पहनाएंगी। ओम हरे उमा मेघा नाद घट घटा घाटा घटा घू घटा मंडू कस्य बक बको बाकी बको बको विद्यु ज्योतिर चकमकी चकमकी चाकी मकी चुमकी स्तम नंद किशोर गोप वनिता कुरयन्तु सदा मंगलम। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। प्रेम से बोले विश्वनाथ भगवान की जय, चंद्रमौली भगवान की जय, पार्वती भगवान की जय। इस प्रकार भूत भावन भोलेनाथ बाबा और साक्षात पराशक्ति अनंत शक्ति विश्व ब्रह्मांड की जननी जो पर्वतराज हिमांचल और मैना रानी के यहाँ पर्वत की कन्या के रूप में प्रकट हुई है, स्वयं महाशक्ति का विवाह महाशिव से हुआ। ब्राह्मणों ने विधिवत पूजन कराई। ब्राह्मणों ने कहा शिव जी दक्षिणा लगेगा, जितना दहेज था सबको दे दिया ब्राह्मणों को। अभी हम सबके नेंग लगते ना, सुवासिन के घलों नेंग लगते, सुवासमन के नेंग लगते, महाराज भी न शादी नहीं हुआ है। और फिर नाई की भी व्यवस्था रहती है पर्रा आदि के लिए, तब महूर आदि के लिए नवीन के घलों व्यवस्था रही। ओहो की शंकर बाबा सब लदे है चमोला, तो वो सब बोल दे ड्रे पहली ले। सिर्फ पार्वती को अपने पास रखा, सबको तो ब्राह्मणों को बांट दिया। अब नेंग वाले दाई की हिस्स मुलाकात देवे तो ये ले की हिस्स मांगिस ना, मैं महूर भरे हाँ, बैसकी नेंग करे हाँ, भावर के समय सहयोग करे हाँ, मुलाकात देवे
तो ये लेके ही समझा समझ का। लेकिन भोलेनाथ बाबा इतने कृपालु इतने दयालु है, उसे भी परिपूर्ण रूप से परिपूर्ण कर दिया। जो मांगा जिसने, तान बढ़िया मधुर गीत चलत हुआ। नवा नवा बैला के सिंहा छुरिया छुरिया दिखे आ, नवा नवा बैला के सिंहा छुरिया छुरिया दिखे आए हे भरत निन मनहा बुढ़िया बुढ़िया दिखे आ, आए हे भरत निन मनहा बुढ़िया बुढ़िया दिखे नवा नवा बैला के सिंहा छुरिया छुरिया दिखे आ, नवा नवा बैला के सिंहा छुरिया छुरिया दिखे आए हे भरत निन मनहा बुढ़िया बुढ़िया दिखे आए हे भरत निन मनहा बुढ़िया बुढ़िया दिखे जय हो। भात राधे पसिया फसाए भात राधे पसिया फसाए भात राधे पसिया फसाए राधे पसिया फसाए धारा जब पीछा हसिया तनायो धारा जग बेटा हसिया तनायो धारा जब पीछा हसिया तनायो भगवान की जय हो। हमारे यहाँ एक परंपरा है टिकावन के रस्म का। तो सबसे पहले अध्यक्ष के रूप में विराजमान रोशन जंघेल जी, सावित्री जंघेल जी, ये दोनों और साथ साथ नव युवक समिति दुर्गा उत्सव के जितने भी मेरे युवा पीढ़ी हैं, श्री श्री दुर्गा उत्सव समिति के जितने भी युवा पीढ़ी, आप सबके सहयोग राशि से हो रहा है। हाथ आप सबको भी लगाना है। खड़े हो जाएंगे, एक संकल्प होगा कन्यादान के निमित्त। और इसी क्रम में मैं पुनः पुनः आप सभी माताओं का श्रीनगर के निवासियों का आह्वान करता हूं कि टिकावन के रूप में आप सबके द्वारा भी मन से संकल्प कर लेना, फिर टिकावन। अभी बैठे रहिए आप लोग, 5 मिनट बैठे रहिए। आरती दीदी आप आ जाइए, आयोजक समिति के रूप में आप सब आ जाइए। इधर पूजा की मम्मी आ जाए, और ये मुन्ना जी, और इधर ललित माँ की माँ, पीला सब दद्दू एक संकल्प करवाओ। चरण धो आप दोनों, थोड़ी संकल्प करवाओ। हरे ओम विष्णुर्विष्णु नमः परमात्मने उमद्दतस्य ब्राह्मणो द्विति प्रहारदे श्री क्षेत्रकल्पे वैवस्वतंत्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम शरणे सुसंवत् 2081 शक 1946 मध्य मासानां मासस्तमे मासे आश्विन कुमार मासे शुभे शुक्ल पक्षे शुभ घड़ी शुभ बेला शुभ मुहूर्त शुभ पुण्य सप्तमीयां पुण्यतिथौ गुरुवार वाश्रेय बोलेंगे भैया। ओम अद्य अपना नाम लेंगे आप सभी, गोत्रज का नाम लीजिए, समिति का नाम लीजिए। श्री श्री नव दुर्गा उत्सव समिति है, श्रीनगर गुड़ियारी रायपुर अंतर्गते छत्तीसगढ़ राज्य भारतवर्षे अस्मदः कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक ज्ञात अज्ञात चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा धन धान्य संपन्ने
स्तुति स्मृति पुराणोक्तः फल प्राप्त्यर्थम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अंतर्गते श्री शिव पार्वती मंगल प्रणय उत्सव। एक बार पुनः अपना नाम लेंगे आप सभी, गोत्र का नाम ले लीजिए, अपनी समिति का नाम ले लीजिए भैया। यथाशक्ति यथ किंचित दक्षिणाम भूर्सि दक्षिणाम यथाशक्ति गहनः स्वर्णः पंचः भरतनः अंतर्गतेः अस्मद् आचार्यः पंडित कृष्ण कुमार तिवारी वशिष्ठ गोत्रः उत्पन्नः तुभ्यं अहं च संप्रदेतः। ऊपर आ जाओ आप दोनों, ऊपर आओ। हाँ राशि दोस्तों आप लोग बोलो, बचत तो मेरे पास है। राशि बोलो आप, राशि। ध्यान दीजिएगा, श्रीमान रोशन अध्यक्ष के रूप में हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं और आप सबकी साक्षी में, और पूरा जनमानस भाई हमारे भाई अध्यक्ष के रूप में भूमिका जरूर दे रहे हैं, लेकिन आप सबका एक सिक्का भी हमारे लिए अनमोल है। तो श्री शिव और पार्वती विवाह अंतर्गत एक पायल है चांदी की, एक कान का है, गले का है, एक बिछिया है और एक अंगूठी है। बर्तन में हंडा है, आप देख पा रहे हैं, परात है, थाली है, लोटा है और 11,000 रुपया नगद। जोरदार ताली की सेवा दें। ये सब निमित्त है। तो लगभग इन सभी भक्तों और माताओं के द्वारा ये सब राशि, ये सब आप सबका पुण्य फल है भाई, आप सबकी मेहनत की संपत्ति है जो आप सब यज्ञ में लगा रहे हैं। एक बार अध्यक्ष महोदय और पूरे जितने भी जिन सबका सहयोग मिला है उन सबके लिए जोरदार ताली की सेवा दें। आप प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, अंबिका महारानी की जय। अब पुनः इसी क्रम में मैं आप सभी माताओं का, श्रीनगर के निवासियों का आवाहन करता हूं कि आप सब आइए और अपनी दान राशि की घोषणा। देखिए हम आप सब सामर्थ्यवान हैं। आज पार्वती हमारी बिटिया है और शंकर बाबा दामाद के रूप में प्रकट है, तो आप सबको थोड़ी थोड़ी सहयोग आप सबकी जो आप श्रद्धा से देना चाहें। मेरे बहुत से माताएं तैयार करके आई हुई भी हैं। अच्छा, साथ में मैं भूल गया, 5 बर्तन के साथ साड़ी, श्रृंगार की सामग्रियां, सीधा सामग्रियां, ये सब है रोशन भाई के द्वारा, उनके लिए भी जोरदार ताली की सेवा दें। ये सार्वजनिक थी, प्राइवेट रूप से भी भाभी हमारी साड़ी और श्रृंगार की सामान, कुछ और अन्य सीधा सामग्री वे लेकर आई हैं। इसी क्रम पर श्रीमती आरती यादव जी आपके द्वारा एक चांदी की बिछिया और इनके 55 रुपया शिव पार्वती विवाह में। बोले विश्वनाथ भगवान की जय, चंद्रमौली भगवान की जय। आप सभी समस्त नगर वासियों का मैं आह्वान आमंत्रण करता हूं कि टिकावन करशन कुछ देर तक चलेगा, इसलिए अधिक से अधिक मात्रा पर आकर आप सभी टिकावन करशन अति शीघ्र संपन्न करें। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। श्रीमान ओम वर्मा जी, श्रीमती जमुना वर्मा, वंश वर्मा और विभूति वर्मा, इनके लिए जोरदार ताली बजाए भाई। ताली इसलिए क्योंकि देखो अन्नपूर्णा की सेवा इस बार हमारी जमुना मैया और उसके परिवार, हाँ उसमें भी आप सबका सहयोग लगा है। कोई माताएं हमारे लिए सीधा की सामग्री, कोई सब्जी पहुंचा देती है, लेकिन ब्राह्मणों को 9 दिन सेवा देना बहुत बड़ी बात है। तो ओम वर्मा और उनके परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली आप सबके द्वारा। तो उनके यहाँ से एक थाली है फुलकांस की, एक लोटा है, एक साड़ी है, लहंगा है, कुछ श्रृंगार की सामग्री है और 501 रुपया चांदी की बिछिया और एक चांदी की बिछिया। ये परिवार के लिए जोरदार ताली की सेवा होनी चाहिए। माताओं से निवेदन है कि श्रीमान खम्भन देवांगन और श्रीमती पूर्णिमा जंघेल जी आपके द्वारा भी 101 रुपया। बोले माँ भगवती दुर्गा महारानी की जय। रीना उपारकर जी आपके द्वारा 201 रुपया शिव पार्वती विवाह मंगल प्रणय उत्सव पर। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। गुप्तदान दादी जी हैं और ये हमारी सिलतरा वाली माँ की
बहुत सामीप्य की है। इनके द्वारा एक सुने की फुल्ली और गुप्त दान, वो गुप्त करना ही चाहती है लेकिन हम लोग महाराज है बिना बोले तो संभव नहीं है, तो इनके द्वारा एक स्वर्ण की फुल्ली, दक्षिणा और माँ पार्वती के लिए सुंदर सी साड़ी की व्यवस्था। इनके लिए भी जोरदार ताली की सेवा दें। माताओं से निवेदन है जो भी आप लेकर आई हैं दहेज के लिए, विवाह के लिए, आप लोग शीघ्रता पूर्वक, कुछ न लाए हो तो दक्षिणा भी से आप अपना काम बना सकते हैं। आचार्य प्रवीण नारायण के पास आप लोग जाएं, जल्दी अपने नाम की घोषणा कराएं, फिर आरती होगी और आरती के बाद खंभन देवांगन जी, हेमंत साहू जी, आप दोनों के लिए, आप दोनों के द्वारा भक्तों के लिए प्रसादी की व्यवस्था की गई है। माताओं से निवेदन है शीघ्रता पूर्वक आए और अपने नाम की घोषणा करवाएं। आरती सजा कर रखे। इस प्रकार शिव और पार्वती का विवाह हुआ, दाम्पत्य जीवन में भगवान प्रवेश किए। समय आने पर माँ आद्य शक्ति पराम्बा से कार्तिकेय जी प्रकट हुए और तारकासुर नामक दैत्य का अंत किया। इस प्रकार माँ भगवती का यह पावन यादव जी आपके द्वारा भी 101 रुपया शिव पार्वती विवाह मंगल प्रणय उत्सव पर बोले चंद्रमौली भगवान की जय। रुक्मणी यादव जी आपके द्वारा भी 101 रुपया बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या नाम है? देवकी साहू जी आपके द्वारा मां पार्वती के लिए एक सुंदर साड़ी, श्रृंगार आदि और 51 रुपया मां पार्वती और शंकर जी के विवाह में बोले विश्वनाथ भगवान की जय। निर्मला साहू जी आपके द्वारा 50 रुपया, कमला यादव जी आपके द्वारा भी 50 51 रुपया शिव पार्वती विवाह मंगल प्रणय उत्सव पर। योगिता जी आपके द्वारा 201 रुपये शिव पार्वती विवाह पर बोले वृंदावन बिहारी लाल। माताओं से निवेदन है, बहुत से माताएं जा रहे हैं, सेवादार लोग वहां प्रसादी की व्यवस्था दे दें। रिया विश्वकर्मा जी आपके द्वारा 112 रुपया बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। माँ हमारी बहन एक के द्वारा 205 रुपया गुप्तदान बोले सचिदानंद भगवान की जय। वंश शर्मा जी आपके द्वारा 102 रुपया श्रीमद देवी भागवत की शिव पार्वती विवाह पर। विनय शर्मा जी आपके द्वारा 105 रुपये शिव पार्वती मंगल प्रणय उत्सव पर बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिंदु साहू जी आपके द्वारा 102 रुपया शिव पार्वती विवाह पर बोले सचिदानंद भगवान की जय। श्रीमती केजाबाई जी आपके द्वारा 101 रुपये बोले राधा रमन सरकार की जय। दसोदाबाई और आपके दीपेश भाई आप दोनों के द्वारा 51 रुपये बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। दीपक ध्रुव जी आपके द्वारा 50 रुपये बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अनसुईया भाई आपके द्वारा 51 रुपये बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भजंत्री यादव जी आपके द्वारा 202 रुपया बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। रेखा यादव जी आपके द्वारा 51 रुपया शिव पार्वती विवाह मंगल प्रणय उत्सव पर बोले राधा रमन सरकार की जय। समृद्धि ध्रुव जी आपके द्वारा 51 रुपये बोले राधा रमन सरकार की जय। एकांशी और एकांश आप दोनों के द्वारा 101 रुपये शिव पार्वती मंगल प्रणय उत्सव पर बोले राधा रमन सरकार की जय। गीता ध्रुव जी आपके द्वारा 52 रुपया शिव पार्वती विवाह पर। लक्ष्मी ध्रुव जी आपके द्वारा 101 रुपये शिव पार्वती मंगल प्रणय उत्सव पर बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। विजय ध्रुव जी आपके द्वारा 101 रुपया बोले राधा रमन सरकार की जय। श्रीमान ललित, रोहित और जसवंत, ये तीनों भाई, इन तीनों के द्वारा एक चांदी की बिछिया और गुप्तदान, प्रेम से बोले अभिषेक भैया आपके द्वारा 101 रुपया बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। इसी क्रम पर 51 रुपया गुप्तदान एक हमारी बहन के द्वारा बोले शंकर भगवान की जय। ध्यान दें, जो माताएं जा रहे हो प्रसादी लेकर आप जाएं। प्रसादी की वितरण पहले यहाँ देवी में चढ़ा दीजिए। नाम बताइए। मीना मारीपुरी। श्रीमती मीनक मारीपुरी जी आपके और आपके सह परिवार द्वारा माँ पार्वती के लिए एक सुंदर चांदी की रिंग, चाबी रिंग 201 रुपया, साड़ी
श्रृंगार आदि माँ भगवती पार्वती के लिए आप सभी पूरे परिवार के द्वारा और 201 रुपया बोले विश्वनाथ भगवान की जय। लियांश साहू जी आपके द्वारा 51 रुपया बोले विश्वनाथ भगवान की जय। प्रियंका और सीमा आप दोनों के द्वारा 51 रुपया शिव पार्वती विवाह पर मंगल परिणय उत्सव पर बोले चंद्रमौली भगवान की जय, नीलकंठ भगवान की जय। समय को ध्यान देते हुए आप सभी माताओं से आग्रह कर दूं कि कुछ देर तक पश्चात माँ भगवती की मंगलमय आरती होनी है। अभी टिकावन चलेगा कुछ देर और उसके बाद माँ जगदम्बिका की मंगलमय आरती होगी। माताओं से आग्रह है कि अधिक से अधिक मात्रा पर आप सभी आरती में आकर सम्मिलित होवे। पुनः माताओं से निवेदन किया जा रहा है कि आज की प्रसादी खमहन देवांगन जी और हेमंत साहू जी, इन दोनों के द्वारा अब सभी माताओं के लिए प्रसादी की व्यवस्था की गई है। कुछ ही देर में आरती होगी। यामिनी यादव जी आपके द्वारा 110 रुपया शिव पार्वती मंगल परिणय उत्सव पर बोले विश्वनाथ भगवान की जय। भूमि ध्रुव जी आपके द्वारा एक सुंदर गिफ्ट और 101 रुपया माँ पार्वती और शंकर जी के विवाह पर बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लक्ष्मी यादव जी आपके द्वारा 101 रुपया से शंकर पार्वती विवाह पर बोले शंकर भगवान की जय, नीलकंठ भगवान की जय। आई निकट की माता अनिल भैया है आरती की थाल सजा कर आ जाएं। तबले में संगत करने वाले जिया यादव जी आपके द्वारा 50 रुपया बोले विश्वनाथ भगवान की जय। अनिल साहू जी आप अति शीघ्र आए यहाँ। आइए जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, खड़े होकर जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, मुझे रख लेना भोलेनाथ तेरी दरबारी में, हमें रख लेना भोलेनाथ तेरी दरबारी में। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। आरती की तैयारी कर लें।
रुतबा तेरा नजारा वो जहाँ से न्यारा है। तेरा रुतबा तेरा नजारा तो जहाँ से न्यारा। मेरे तुमका न कोई लगता मुझको प्यारा है। दिल भर मेरे तुमका न कोई लगता मुझको प्यारा है। मिल गया मुझको मजा तेरी यारी में, मिल गया मुझको तेरी यारी में। हमें रंग लेना सीता तेरी दरबारी में, हमें रंग लेना सीता तेरी दरबारी में। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। भोले की दीवानी बन जाऊंगी भोले की, शंकर की मैं दीवानी बन जाऊंगी, शंकर की मैं दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। भोले की मैं दीवानी बन जाऊंगी, भोले की मैं दीवानी बन जाऊंगी। सपनों में रात में आया सपनों में रात में आया डमरू वाला रे। मेरे दिल में बज गए साथ माला रे। मेरे दिल में बज गए मुझको मैं माला रे। सपनों में रात में आया सपनों में रात में आया डमरू वाला रे। मेरे दिल में बज गए माला रे। मेरे दिल में बज गए मुझको मैं माला रे। मुझे रख लेना भोलेनाथ मेरे दरबारी में। आरती पास आ जाइए आप लोग आरती के लिए। आ जाओ बेटा, दीपक से सावधान रहना बेटा ना, दीपक से।
भगवती दुर्गा महारानी की जय। चलिए आरती उठा लीजिए। लइयो लइयो रे भवानी माँ आरती अम्बे की। 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 कौन बरन मैया तोरे आरती। कौन बरन मैया तोरे आरती। तोरे आरती मैया तोरे आरती। तोरे आरती मैया तोरे आरती। कौन बरन तोरी आरती अम्बे की। लइयो लइयो रे भवानी माँ आरती अम्बे की। रूप बरन मैया तोरे आरती। 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 लोक बरन तोर भार आरती अम्बे की। लइयो लइयो रे भवानी माँ आरती अम्बे की। कौने उतारे मैया तोरे आरती। कौने उतारे मैया तोरे आरती। तोरे आरती मैया तोरे आरती। तोरे आरती मैया तोरे आरती। कौना संभाल तोर भार आरती अम्बे की। लइयो लइयो रे भवानी माँ आरती अम्बे की। पाँच भगत मिले तोरे जस गावे। पाँच भगत मिले तुर जस गावे। तोरे जस गावे तोरे जस गावे। तोरे जस गावे मैया तोरे जस गावे। लगे चरण चितलार आरती अम्बे की। लइयो लइयो रे भवानी माँ 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 आरती अम्बे की। अम्बे तू है जगदम्बे काली। जय दुर्गे खबर वाली। तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया। हम सब गाने तेरी आरती हो अम्बे। तू है जगदम्बे काली। जय दुर्गे खबर वाली। तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया। हम सब गाने तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी। माँ भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। माँ करके सिंह सवारी। सौ सौ सिंहों से बलशाली। अष्टभुजाओं वाली दुखियों के दुख कोटि। आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती हो अम्बे। तू है जगदम्बे काली। जय दुर्गे अब्बर वाली।
सब उतारे तेरी आरती। माने देखा है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, निर्मल नाता। भूत कबूत सुनी है वरना माता सुनी कुमाता, माता सुनी कुमाता। सब पर करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख कोटि बारती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। हो अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे अमर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हमको मांगे मांगे करने ये छोटा सा सोना, माई छोटा सा सोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाख बजाने वाली, सदियों के सत को भारती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे अमर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती हो दुर्गे। हम सब उतारे तेरी आरती हो काली। हम सब उतारे तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अच्युतं राम 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 नारायण जानकी वल्लभ, अच्युतं केशवं दामोदरं राम नारायणं वासुदेवं हरे। जट जट बिहारी गोकुल राजा, तेरी अज्ञा सर ही अब वाला। जट जट बिहारी गोकुल राजा, तेरी अज्ञा सर ही अब वाला। बोलो माता दी, बोलो माता दी, बोलो माता दी, माला वाली माता दी, बोलो माता दी, कांटा वाली माता दी, सोना वाली माता दी, मेहरा वाली माता दी, सीता वाली माता दी, मेहर वाली माता दी, माता दी 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 माता दी
नमः मनसूजातः सूरजो अजायतः सूरावायु प्राणाश्च मुखादग्निरजायतः जगदम्बाय दुर्गम्बिकाभ्यां नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। थोड़ा जल फेर लीजिए भैया। आप सभी श्रोतागण यथा स्थान परिक्रमा कर ले। ओम यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तरकृतानि च त्राणि सर्वाणि मनश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तम नमः। आरती का प्रणाम कर ले आप सभी माताएं। भैया प्रसादी चढ़ाइए, भोग लगाइए। हरे ओम मानाभ्यायासिदन्तरिक्षगों कृष्णो देहु समवर्ततः पदभ्याम् अमृत सहस्रोता तथा लोकान् कल्पयन्नः। हरे ओम महाप्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। श्री जगदम्बाय दुर्गाम्बिकाभ्यां नमः। नैवेद्यम नैवेदयामि। जल आचमन कर दीजिए भोग लगाने के बाद। पुनः जलम समर्पयामि। चावल फूल लो तो आप चावल फूल लीजिए। एक नारियल। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम हरे उमा जगेन जगमयंत देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासनदेनागं महिमानस चंद्र चतुर्पूर्वे साध्याय संसदेवः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयदन्तग्रहाणां परमेश्वरी। ओम श्री जगदम्बाय दुर्गाम्बिकाभ्यां नमः। जगदम्बार्पणमस्तु। ध्यानार्थे मंत्रो पुष्पांजलिं समर्पयामि। भोले मां भगवती दुर्गा महारानी की जय। जगत जननी जगदम्बिका भवानी की जय। महामाया मैया की जय। शीतला माता की जय। ठाकुर देव भगवान की जय। रुद्र महादेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। महावीर भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, गौ माता की जय हो। गौहत्या आज की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जयकारा शेरा वाली बोल साचे दरबार की जय हो।